Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains and in today's video हम देखने वाले हैं what are the different ways to say I am tired। अब ये एक ऐसा बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में बिकॉज अगर हमें थोड़ा सा भी काम मिल जाता है वो हमारा स्कूल रिलेटेड हो, कॉलेज रिलेटेड हो, ऑफिस रिलेटेड हो, हम हमेशा यही बोलते हैं अरे बाप रे, मतलब आपने आधा घंटा वो काम किया एंड देन यू आर लाइक ओ माई गॉड आई एम टायर्ड, राइट। तो ये जो एक पर्टिकुलर आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स देख पा रहे हो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सीरियसली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड इफ़ वी नो द डिफरेंट वेज कि हम जिस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट आई एम टायर्ड और वी आर टायर्ड देन वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, राइट। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट वेज जो कि हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं टू रिप्लेस आई एम टायर्ड कंप्लीटली, ठीक है। यानी अगर आप आई एम टायर्ड बोल रहे हो तो उसको पूरी तरीके से रिप्लेस करने के लिए क्या अलग ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो हम देखने वाले हैं इन दिस वीडियो। उनके हम देखेंगे मीनिंग्स एंड ऑल्सो द सेंटेंस यानी उनको यूज कैसे करना है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कंसिडर इन टुडेज वीडियो। नाउ वन थिंग इज फॉर श्योर कि भाई ये जो जितने भी हम फ्रेजेस अभी पढ़ेंगे वो सारे के सारे जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ज़रूरी नहीं है आप हमेशा फॉर्मल में ही यूज़ करो, फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में, ठीक है। और जैसे ही हम डिस्कस करेंगे बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये तो मैं फॉर्मल में नहीं बोल सकता। कैसे डिसाइड करना है कि आप फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में इसको यूज़ करोगे या नहीं, मैंने पहले भी बताया है इन वन ऑफ द वीडियोस कि आप बस इतना सोचो कि अगर मेरे पास कोई भी वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, अगर मैं इन्हें यूज़ कर सकता हूँ विथ माई प्रिंसिपल, टीचर, बॉस, देन डेफिनेटली वो फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में मैं यूज़ कर पाऊंगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो नहीं बोल सकता हूँ, सिर्फ फ्रेंड्स में बोल पाऊंगा या फिर अपने भाई बहन से बोल पाऊंगा, देन डेफिनेटली वो सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन का ही पार्ट होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जल्दी से व्हाट आर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यू कैन गो फॉर इंस्टेड ऑफ जस्ट रिपीटिंग द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज आई एम टायर्ड। तो सबसे पहला जो तरीका है दैट इज आई एम एग्जॉस्टेड। अब ये जो पर्टिकुलर वर्ड है एग्जॉस्टेड ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। जब मैं शायद आपको बता रही थी कि इंस्टेड ऑफ वेरी हम क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक वेरी टायर्ड को आप एग्जॉस्टेड बोल सकते हो, राइट। तो ऐसे ही आज हम देखने वाले हैं कि भाई आप आई एम टायर्ड की जगह आई एम एग्जॉस्टेड का यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली जिसका मीनिंग क्या होगा, वेरी टायर्ड, बिकॉज हम वही तो देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बोलना चाह रहे हो आई एम टायर्ड आप बोल सकते हो आई एम exhausted. So I am exhausted but I have to complete the project. For example आपके फ्रेंड आए हैं घर पे, ठीक है, या फिर आपके कोलीग ने, एम्प्लॉय जो भी आपके साथ काम करते हैं, उनने आपको बोला कि हे यू लुक टायर्ड, व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड टेक रेस्ट, ओ यू डोंट लुक गुड और यू डोंट लुक लाइक एनर्जाइज, आई फील यू शुड गो एंड यू नो टेक सम रेस्ट। तो आप बोल सकते हो या आई एम एग्जॉस्टेड बट व्हाट टू डू, आई हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट एनी हाउ। तो यहाँ पर आप इंस्टेड ऑफ यू नो आप वही चीज़ रिपीट करो कि येस आई एम टायर्ड या आई एम टायर्ड जो कि हर कोई यूज़ करता है, आप बोल सकते हो आई एम एग्जॉस्टेड बट आई हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। वैसे ही कोई बोल सकता है लाइक अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, somebody कैन टेल यू कि यू लुक टायर्ड एंड आई डोंट थिंक यू शुड प्रैक्टिस टुडे, यू शुड गो होम टेक रेस्ट, ठीक है। तो आप बोल सकते हो या डेफिनेटली आई एम एग्जॉस्टेड बट आई नो आई हैव टू विन दिस मैच सो आई नीड टू प्रैक्टिस एनी हाउ। तो यहाँ पर जब आप आई एम टायर्ड का यूज़ करना चाहते हो वहाँ आप डेफिनेटली आई एम एग्जॉस्टेड बोल सकते हो बिकॉज ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इट्स अ वर्ड जो कि पता तो होता है बट मेनी पीपल डोंट यूज इट, ठीक है। सो यू शुड गो फॉर इट इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द वर्ड टायर्ड आप क्या बोलोगे, एग्जॉस्टेड, डन। अब जरूरी नहीं है कि हमें आई एम ही बोलना है बिकॉज मैं आई एम टायर्ड की जगह बता रही हूँ, इसीलिए हम हर जो भी वर्ड देखेंगे वो आई एम से जुड़ा हुआ है। बट यह आप सामने वाले को भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने थोड़े टाइम पहले जो भी सेंटेंसेस बोले उसमें बिगनिंग में मैंने क्या बोला, यू लुक टायर्ड, राइट। वैसे ही आप बोल सकते हो हे यू लुक एग्जॉस्टेड, व्हाई डोंट यू टेक सम रेस्ट। तो यहाँ पर आई एम एग्जॉस्टेड बोलने की ही ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है, आप सामने वाले को भी बोल सकते हो दैट यू लुक एग्जॉस्टेड, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज आई एम वॉर्न आउट। अब ये जो WORN वॉर्न आउट है ना, ये ज़्यादातर अगर आप मीनिंग देखोगे तो उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जिसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो गया है, अब वो चीज़ें यूज़ करने लायक नहीं बची। फॉर एग्जांपल कोई भी मटीरियलिस्टिक थिंग की बात कर लो और अगर वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली है, अब उसकी हालत ख़राब है उस चीज़ की, अब आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी, दैट टाइम भी हम बोलते हैं कि भाई दैट इज़ अ वॉर्न आउट थिंग।
बट अगर आप बोलना चाह रहे हो कि आप थक गए हो, देन टू यू कैन यूज आई एम वर्न आउट। सो एक्सट्रीमली टायर्ड या एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब अभी हमने सुना ही, ठीक है। सो एक्सट्रीमली टायर्ड हो, अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, देर इज नो एनर्जी लेफ्ट, देन डेफिनेटली आप बोल सकते हो आई एम वर्न आउट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टडिंग ऑल नाइट एंड नाउ आई एम वर्न आउट। किसी ने बोला व्हाट हैपेंड, और यू डोंट लुक लाइक nice, or you don't look well today, what happened? You can tell the reason that I was studying all night and as a result I could not sleep, so I am worn out। या फिर आप बोल सकते हो I am tired, right? वही चीज़ बोलते हैं आप, बट अब पता चल गया है, you can use a worn out। Now definitely this is something जो आप अपने friends या फिर बहुत क्लोज्ड वंस जो होते हैं उनके साथ यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट्स लाइक स्लाइटली इनफॉर्मल, इट्स नॉट फॉर्मल, ठीक है। तो आप इसको कब यूज़ करोगे? ऑब्वियसली इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वॉज स्टडिंग ऑल नाइट एंड आई कुड नॉट स्लीप, एज अ रिजल्ट आई एम टायर्ड, आप बोल सकते हो आई एम वर्न आउट, ठीक है। अब आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। एक तो एग्जाम्पल आपके सामने ही है, अगर फिर भी हमको कोई और इंस्टेंस लेना है, यू कैन जस्ट से that I have a match next week and I have been practicing day and night for it, but now I feel I am worn out, ठीक है, यानी कि I am tired। तो आपको जहाँ पे भी यूज़ करना, ऑब्वियसली I am tired की जगह बहुत अच्छे से रिप्लेस कर सकते हो I am worn out से। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज I am tired out, ठीक है। सिर्फ टायर्ड नहीं, टायर्ड आउट भी यूज़ किया जाता है। तो आप अगर आई एम टायर्ड बोलने की हैबिट हो गई तो एक वर्ड आउट ही तो जोड़ना है उसमें, सो यू कैन गो फॉर दिस। सो दिस मीन्स अगेन एक्सट्रीमली टायर्ड। अब देखो जितने भी हम मीनिंग्स देखेंगे उन सबका मतलब तो यही निकलने वाला है, तभी तो हम यूज़ कर रहे हैं ना इनको इंस्टेड ऑफ आई एम टायर्ड। सो आई एम टायर्ड आउट का भी सेम ही मीनिंग है। यूज़ कैसे करोगे? आई एम टायर्ड आउट आफ्टर दैट लॉन्ग वॉक। Somebody said, what happened? Why are you like sitting at one place? Why don't you have fun? तो आप बोल सकते हो, oh my God, after that long walk, I am tired out। यानी कि इतना लंबा हम लोग चले हैं, इतनी बड़ी वॉक करी है हमने, तो उसकी वजह से अब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ या मैं टायर्ड हूँ, ठीक है। और भी कोई तरीका अगर आपको यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू गिव एन इंस्टेंस लाइक yes, last night we had a party at our home and we were not able to sleep till 4 a.m. in the morning and now I feel I am tired out, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा कुछ भी बोलना है जहाँ पर एग्जाम्पल देना है where you want to say that I am tired, आप definitely I am tired out को भी ऑप्ट कर सकते हो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज I am on my last legs। सुनने में कितना अजीब लगता है, राइट? मतलब मैं अपने आखिरी पाँव पे हूँ। इसका मतलब होता है यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड, मतलब अब एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हो, इतने थक गए हो। तब आप बोल सकते हो आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स। अब देखो कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, लाइक कुछ का मीनिंग होगा व्हेन यू आर लाइक अबाउट टू डाई, ठीक है, व्हेन समबडी इज अबाउट टू डाई, तब भी हम यूज़ करते हैं कुछ फ्रेजेस को, बट टायर्ड के लिए भी यूज़ किया जाता है कुछ फ्रेजेस को। सम आर लाइक स्लैंग, सम आर लाइक वेरी इनफॉर्मल वंस, दे कैन नॉट बी यूज्ड इन फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस, बट डेफिनेटली इनको आप आई एम टायर्ड से रिप्लेस ज़रूर कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्या तरीका है? आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, नाउ इट्स लाइक द लास्ट थिंग, इसके बाद आपसे कुछ नहीं होगा, यू रियली वॉन्ट टू टेक रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन वॉकिंग ऑल डे टू फाइंड अ हाउस ऑन रेंट। I am on my last legs and can walk no longer। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि भाई हम कब से, सुबह से या फिर हम बहुत टाइम से घर ढूंढ रहे हैं रेंट पे लेने के लिए, बट इतना ज़्यादा हमने वॉक कर लिया है that I feel I am on my last legs, अब मैं आगे और नहीं चल पाऊंगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स का मतलब क्या है कि अब आप और ज़्यादा वॉक नहीं कर पाओगे। सो जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी थी वो करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं बची है, तब आप बोल सकते हो आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स। मतलब ये बिल्कुल अल्टीमेट था, नाउ आई हैव नो एनर्जी लेफ्ट, बिल्कुल भी चार्ज अप फील नहीं कर रहा हूँ मैं, एंड आई रियली वॉन्ट टू लाइक स्टॉप, तो मुझे रेस्ट लेना है, ठीक है। तब आप बोल सकते हो आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स। देन यू कैन से tomorrow is my last exam and I have been preparing for my exams day and night from last month, but now I feel I am on my last legs, ठीक है। इसका मतलब भाई इतने एक महीने से मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, रात दिन लगा हुआ हूँ, कल फाइनली मेरा लास्ट एग्जाम है और अब मुझे लगता है नाउ आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स, यानी आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, तो अब मैं बिल्कुल रेस्ट करने वाला हूँ आफ्टर माई एग्जाम एंड्स। सो दिस इज हाउ यू विल यूज दिस पर्टिकुलर फ्रेज। डन, ऑल राइट। Next one is I am beat. Now this sounds a little bit मतलब
समझ नहीं आ रहा, मतलब आई एम टायर्ड की जगह किधर से यूज़ हो गया, बट ये एक इनफॉर्मल वे है, एक्सट्रीमली इनफॉर्मल वे है जो आप आई एम टायर्ड की जगह ज़रूर यूज़ कर सकते हो. सो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड इज समथिंग विच मीन्स आई एम बीट, यानी पूरी तरीके से एनर्जी गॉन, ठीक है, डाटा बाय बाय हो गया है एनर्जी को, एंड नाउ यू कैन नो मोर डू एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, आई एम बीट एंड गोइंग टू बेड नाउ. नाउ यू वॉन्ट टू टेल कि भाई मैं पूरे टाइम से बहुत सारा काम कर रहा हूँ, लाइक आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड फॉर समथिंग, मे बी ऑफिस प्रोजेक्ट, मे बी स्कूल प्रोजेक्ट, मे बी यू हैड लाइक रेनोवेशन ऑफ द हाउस गोइंग ऑन, कुछ भी, ठीक है. तो आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, एंड देन यू वॉन्ट टू टेल आई एम बीट, यानी आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड एंड राइट नाउ, अब मुझे सोने जाना है, आई एम गोइंग टू बेड नाउ, ठीक है. अब यहाँ पर भी गोइंग टू बेड नाउ की जगह आप बोल सकते हो आई एम गोइंग टू हिट द सैक, जो कि मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, इन वन ऑफ द वीडियोज. तो हिट द सैक का मतलब क्या होता है, when you are tired या फिर you are sleepy और अब आप जाके सोना चाहते हो, तो देयर सैक वर्ड इज समथिंग जो कि बेड के लिए हम यूज करते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली काइंड ऑफ मॉडिफाई. अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ चुके हो डिफरेंट वेज, तो कोशिश किया करो कि ये जो सेंटेंसेस भी हम फॉर्म करें इसमें उन वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करो, ट्राई टू मॉडिफाई देम सो दैट प्रैक्टिस होती रहे. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट लाइक दिस, आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, आई एम बीट एंड नाउ आई एम गोइंग टू हिट द सैक, यानी नाउ आई एम गोइंग टू बेड, ठीक है. सो आई एम बीट क्या है, सबसे पहली बात तो डिस्क्लेमर भाई बड़ा बड़ा अक्षरों में कि ये सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में यूज़ करोगे. एक तो देखो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा, तो समझ ही नहीं आएगा क्या बोलना चाह रहा है भाई ये पर्सन, क्या हो गया इसको, तबीयत ठीक है. और दूसरी बात, फॉर्मल में मत बोलना, नहीं तो तबीयत डेफिनेटली खराब होने वाली है आपकी, बिकॉज यू कैन नॉट यूज दिस इन योर फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस. सो आई एम बीट क्या है भाई, एक्सट्रीमली टायर्ड का एक और वे, आई एम टायर्ड का एक और वे, बट येस सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में. डन, ऑलराइट. Next one is I am deadbeat. Now I am beat मतलब extremely tired, I am deadbeat मतलब अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, लाइक यू कैन नॉट इवन स्टैंड, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ वर्किंग एनी मोर. सो कंप्लीटली यू आर एग्जॉस्टेड, दैट टाइम यू कैन गो फॉर आई एम डेड बीट. और वैसे भी कई बार अगर आपने सुना हो लाइक मूवीज़ वगैरह में या जनरली भी कुछ, अगर आप इंग्लिश कॉन्वर्जेशंस देखना पसंद करते हो, देन डेफिनेटली वहाँ पर अगर कोई थक जाता है, लाइक इफ द पर्सन इज डन, मे बी मेंटली एग्जॉस्टेड, मे बी फिजिकली एग्जॉस्टेड, तब वो बोलते हैं लाइक आई एम डेड. अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर गया हूँ, इसका मतलब होता है कि अब बस हो गया, अब ताकत ही नहीं है, लाइक आई एम लाइक एक डेड बॉडी सॉर्ट ऑफ, जिसमें कोई जान नहीं बची है, एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग मोर. तो जब भी आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, दैट टाइम ऑल्सो पीपल यूज आई एम डेड, ठीक है, जो कि अगेन इनफॉर्मल है, अलग ही समझ आ रहा है. और वैसे ही कुछ आई एम डेड बीट है, जिसका मतलब यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट गो टू बेड, आई एम डेड बीट. अब किसी ने बोला लाइक मे बी यू हैड अ पार्टी इन योर हाउस, मे बी कोई फेस्टिविटीज़ है या फिर कोई मैरिज फंक्शन है, मैरिज फंक्शन ले लेते हैं, उसमें तो भाई बैंड बज जाती, राइट. तो सपोज अगर घर में मैरिज फंक्शन है आपके यहाँ पर, एंड एवरीबडी इज़ अवेक लाइक 4 बजे से फ्रॉम मॉर्निंग, और अभी भी नेक्स्ट डे के बिल्कुल 2-3 बज रहे हैं. सो यू कैन नॉट लाइक स्टे अवेक फॉर सो लॉन्ग, एंड नाउ यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. अब आंखें बंद हो रही हैं, बिल्कुल ताकत नहीं बची है, एंड यू रियली वांट टू स्लीप. तो आप क्या बोल सकते हो, आई एम डेड बीट. क्यों? बिकॉज यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. नाउ देयर इज नो मोर एनर्जी लेफ्ट टू डू एनीथिंग एल्स. तब भी आप यूज कर सकते हो आई एम डेड बीट. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज आई एम डन इन. ठीक है, आई एम डन नहीं बोला, उसके अलग मीनिंग है, आई एम डन इन बोला है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्लासरूम में टीचर्स आपको कोई क्वेश्चन देती हैं एंड शी इज़ लाइक कि अब मैं तुम लोग को 2 मिनट्स दे रही हूँ, ठीक है, एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, हम आंसर कर ले, तो हम यही बोलते हैं ना मैम आई एम डन, राइट. तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने क्वेश्चन कर लिया है. देन सेकेंड जो वे होता है आई एम डन का, जो मीनिंग है वो है लाइक अब आप आगे कुछ भी नहीं सोचना चाह रहे हो उस पॉइंट के लिए. फॉर एग्जाम्पल आप थक गए हो उस पॉइंट को समझा के किसी पर्सन को, सो यू आर लाइक नाउ आई एम डन, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू यू. तो वो होता है आई एम डन. ठीक है, उसके 2 मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, आई एम डन इन की. ठीक है, आई एम डन इन यूज होता है टू टायर्ड टू डू एनी मोर, एग्जॉस्टेड एंड इन नीड ऑफ रेस्ट. यानी अब आप में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है कि आप कुछ और कर पाओ, लाइक यू कैन नॉट डू एनीथिंग. इतना ज़्यादा आप थक गए हो कि अब सिर्फ और सिर्फ आपको रेस्ट करना है. तब आप बोल सकते हो आई एम डन इन, लाइक आई एम tired, I am completely exhausted. For example, can you complete the rest of the work I am done in? फॉर एग्जाम्पल घर में चल रहा है रेनोवेशन एंड एवरीबडी अपना अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, एंड समबडी इज देयर लाइक आप ही हो, एंड यू आर बीन वर्किंग लाइक फ्रॉम
अ लॉन्ग टाइम, यू हैव बीन वर्किंग सॉरी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो आप बोल सकते हो कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया है एंड नाउ आई एम डन इन, सो कैन यू प्लीज कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। यानी आप एक तरीके से सामने को बता रहे हो कि भाई अब मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं बची है, अब मुझे रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, तो जो भी बाकी का काम है क्या तुम वो कंप्लीट कर दोगे। सो देयर यू कैन यूज आई एम डन इन, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज आई एम वैक्ड। नाउ दिस इज अगेन मतलब बड़ा कूल साउंड करता है, ठीक है ये तरीका, एंड अगर कूल साउंड कर रहा है तो इनफॉर्मल ही होगा, राइट। सो आई एम वैक्ड का मतलब होता है वेरी टायर्ड, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, जो कि मीनिंग ऑब्वियसली हर एक वर्ड का होगा ही होगा, ऑब्वियस है तभी पढ़ रहे हैं। सो अगर आपको बोलना है आई एम टायर्ड और आप चाहते हो एक कूल तरीका यूज करना टू टेल दैट, आप बोल सकते हो आई एम वैक्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम वैक्ड। इफ यू वेंट टू समबडीज हाउस, फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड के घर गए हो या अपने कुलीग के घर गए हो एंड दैट पर्सन इज लाइक ओके व्हाट्स अप, हाउ आर यू, एंड यू आर लाइक फर्स्ट जस्ट गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज आई एम वैक्ड, यानी पहले मुझे तो सबसे पहले पानी पिला दो क्योंकि मैं बहुत बुरी तरीके से थक गया हूँ, एंड देन यू कैन जस्ट कंटिन्यू द कॉन्वर्जेशन, पानी वानी पी लो, एंड देन यू कैन बी लाइक because dude your house was so far away that I could not find it easily and I was walking so long, completely I was tired, तब आप बोल सकते हो I am whacked, ठीक है। तो आपको जब भी कुछ ऐसे बोलना है that you are completely exhausted, extremely tired, तब आप यूज कर सकते हो I am whacked का, बट ये ध्यान में रखना है क्योंकि बड़ा कूल है साउंड करने में, देन डेफिनेटली आप इसे फॉर्मल में यूज नहीं करोगे, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई एम स्लीपी। अब जब भी हम थक जाते हैं घर के काम से, प्रोजेक्ट है हमारा स्कूल का या हमारा कॉलेज का कुछ काम है, डेफिनेटली थक गए हो तो उसका मेन जो आपको नेक्स्ट स्टेप चाहिए होती है वो होती है कि भाई बस अब सोने को मिल जाए, राइट। सो व्हेन यू आर टायर्ड यू फील स्लीपी, तो आई एम स्लीपी भी एक तरीका होता है बताने का कि यू आर टायर्ड and want to sleep, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्लीपी नाउ एंड कैन नॉट रीड अ मोर। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, और वैसे भी पढ़ाई का तो ऐसे कि आप बुक खोलो नींद आ जाती है बढ़िया सी, राइट, 5-10 मिनट में ही आपको नींद आ जाती है, बट वो तरीका नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। व्हेन यू आर लाइक आप बहुत टाइम से रीड कर रहे हो, बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हो या बहुत टाइम से काम कर रहे हो ऑन योर लैपटॉप, तो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, आंखें थक गई हैं, सो ऑब्वियसली आपको नींद आने लगती है। सो फॉर टेलिंग कि बिकॉज आप टायर्ड हो एंड यू वॉन्ट टू स्लीप, आप बोल सकते हो आई एम स्लीपी, ठीक है। सो एक तो तरीका यही है आई एम स्लीपी नाउ एंड कैन नॉट रीड मोर, और एल्स यू कैन जस्ट काइंड ऑफ थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हो, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, एंड यू कैन rephrase it like this that I cannot read anymore because I have been doing this from last 5 hours and now I am sleepy, ठीक है। इसका मतलब कि बिकॉज 5 घंटे से भाई पढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली थक गए हो इसीलिए नींद आ रही है, सो यू कैन गो फॉर आई एम स्लीपी जब आप टायर्ड हो एंड बिकॉज ऑफ दैट यू वांट टू गो टू बेड, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई एम knackered। नाउ दिस ऑल्सो मीन्स वेरी टायर्ड, तो एक आई एम वैक्ड तो एक अलग तरीका पता ही चल गया, राइट। उसी तरीके से आई एम knackered का मतलब भी होता है यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड। फॉर एग्जाम्पल आई एम टू knackered टू गो आउट एंड ईट समथिंग। अब आप यहाँ ये मत बोला मैम आपने वहाँ तो आई एम knackered बोला या टू knackered लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स जस्ट आप कितना एक्सट्रीमनेस बताना चाहते हो, आप कितनी लेवल बताना चाहते हो, कितना थक गए हो, सो यू कैन गो फॉर 2 वर्ड ऑल्सो, कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन इवन रिमूव इट आई एम knackered टू गो आउट एंड ईट समथिंग, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो और इस वजह से आप बाहर जाके खाना, बाहर जाना, देन उसके लिए रेडी होना, देन बाहर जाना, देन कोई जगह ढूंढना, देन वहाँ पे खाना खाना, यू आर नॉट इन अ मूड एंड ऑल्सो यू आर नॉट दैट चार्ज्ड अप कि आप जा पाओ, सो यू कैन यूज दिस आई एम टू knackered टू गो आउट एंड ईट something, and then if somebody is like आपसे reason पूछ रहे हैं then you can go ahead with it because I have been working day and night from past 1 week because I had a very important meeting today and we were so busy that I did not even get a time to take rest for even 5 minutes, so I don't think I'm going out because I'm too knackered, ठीक है। इतना मतलब कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, बट अगर आपको एक्सप्लेन करना है यू कैन गो फॉर इट, बस वही आई एम टायर्ड की जगह ना ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ करो बिकॉज ऑब्वियसली इससे क्या होगा, देखो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे वर्ड्स आपको सिर्फ इंप्रेशन झाड़ने के लिए यूज़ करने हैं, डेफिनेटली दिस इज समथिंग जो आपका वोकैब इन्हांस करेगा। कितने सारे वर्ड्स हैं जो आपको ऐसे सीखने को मिल जाएंगे जो कि आप ऐसे इंडिविजुअली बिल्कुल ऐसे लिस्ट बना के याद करोगे ना, कभी नहीं होने वाला, ठीक है। सो आई एम टायर्ड या वेरी टायर्ड की जगह यू कैन गो फॉर आई एम knackered, डन, ऑल राइट।
नेक्स्ट इज आई एम बुश्ड. दिस ऑल्सो मीन्स वेरी टायर्ड. अब बुश्ड का मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई हम कहाँ बुशेज में पहुँच गए, बिल्कुल हम घास फूस की बात करने लगे. नहीं, हम बात करें यहाँ पर आई एम बुश्ड विच इज़ अनदर वे to say that you or I am very tired. So after exercising for 2 hours I am bushed. अब जैसे आप जिम वगैरह जा रहे हो या फिर आप एक्सरसाइज करते हो ऐसी जनरली, जो कि आई डोंट थिंक पता नहीं कितने लोग करते होंगे, यू शुड डू इट. बट सो इफ़ यू आर लाइक कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो 2 घंटे हो गए, तो उसके बाद तो भाई हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है. सो यू कैन यूज़ इट लाइक दिस, आफ्टर एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours आई एम बुश्ड. यानी एक्सरसाइज करने के बाद, वो भी 2 घंटे के बाद, मैं पूरी तरीके से थक गया हूँ. सो आई एम बुश्ड. सिमिलरली यू कैन यूज समथिंग सम अदर वे, ऑब्वियसली इन फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस, ना कि फॉर्मल, बिकॉज अलग ही समझ आ रहा है. आई एम बुश्ड मतलब थोड़ी बोल पाएंगे बॉस के सामने या टीचर या प्रिंसिपल के सामने, बिकॉज दिस इज अ इनफॉर्मल वे. क्लियर? तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो कि आप बोल सकते हो आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ न्यू स्कूल प्रोजेक्ट, और आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम पास्ट 6 hours. ठीक है? एंड नाउ आई एम बुश्ड, यानी आई एम टायर्ड. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज आई एम डेड ऑन माई फीट. तो हमने ये तो देख लिया, आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स. ठीक है? इसी तरीके से दूसरा क्या वे है, आई एम डेड ऑन माई फीट. यानी अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे हो, इसको बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं आप गए हो कोई हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट देखने या कोई भी रिलीजियस प्लेस पे, तो कुछ ऐसी जगह होती है ना बहुत ज़्यादा स्टेयर्स होती हैं, आपको बहुत वॉक करना पड़ता है, देन फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन पहुँचते हो. राइट? तब अगर आप इतना वॉक करते हो, उसके बाद अगर आप थक जाओगे तो आपके पैरों में ताकत नहीं बचती है. आपको लगता है कि बस अब मतलब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, बिकॉज पैर में ताकत नहीं है. राइट? सो अगर पैरों में ताकत नहीं, मतलब सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो दैट आई एम डेड ऑन माई फीट, यानी आई हैव नो मोर एनर्जी लेफ्ट टू मूव अहेड. ठीक है? सो एक्सट्रीमली टायर्ड का एक और तरीका है आई एम डेड ऑन माई फीट. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज प्रैक्टिसिंग ऑल डे फॉर द रेस कॉम्पिटिशन एंड देयरफॉर वॉज डेड ऑन माई फीट. भाई रेस का कंपटीशन आ रहा है और मैं पूरा दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड नाउ आई एम डेड ऑन माई फीट. यानी इतना ज़्यादा रेस है तो ऑब्वियसली भाग रहे हो. राइट? तभी तो प्रैक्टिस हो रही है. सो इतना ज़्यादा भाग लिया है मैंने कि मेरे पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है. सो एक्सट्रीमली टायर्ड या आई एम टायर्ड की जगह बोल सकते हो आई एम डेड ऑन माई फीट. ठीक है? सो ये एक और अच्छा तरीका है और ये आपको पता भी होना चाहिए, बिकॉज ऐसे बहुत से फ्रेजेस हैं विच यू मस्ट नो, बिकॉज दे साउंड वेरी नाइस जब आप इनको यूज़ करते हो. तो सो दिस इज समथिंग जो कि आप बताओगे टू टेल दैट यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज आई एम रनिंग ऑन फ्यूम्स. नाउ ये बहुत ही स्ट्रेंज साउंड करेगा अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाएं. इसका मतलब क्या है, देयर आर फ्यूम्स. ठीक है? और उसके ऊपर यू आर रनिंग. तो मतलब ऐसा नहीं है. इसका मतलब है कंटिन्यू टू वर्क व्हेन यू हैव नो एनर्जी एंड एंथुसियाज्म लेफ्ट. अब अगर आपने मीनिंग पढ़ लिया देन बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे इस पूरे जो फ्रेज की बात कर रहे हैं हम उससे. क्या बोल रहे हैं, आई एम रनिंग ऑन फ्यूम्स, यानी यू डोंट वांट टू रन, बट बिकॉज फ्यूम्स हैं आप कुछ कर भी नहीं सकते. यू कैन नॉट स्टैंड ऑन इट और आप बिल्कुल ऐसे बोलोगे कि हाँ ठीक है भाई नहीं चल सकते तो क्या हुआ, लेट्स जस्ट डाई. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. सो रनिंग ऑफ फ्यूम्स का मतलब है कि देयर इज समथिंग विच इज फोर्सिंग यू टू रन, लाइक विच इज फोर्सिंग यू टू मूव अहेड. तो जब आप बोलना चाह रहे हो दैट यू डोंट वांट टू कंटिन्यू टू वर्क, आप में इतनी एनर्जी नहीं बची, ना ही आपका मूड है, बट यू हैव टू कंटिन्यू टू वर्क बिकॉज ऑफ some maybe emergency, maybe the requirement or something like that. but yes, आप में ना तो एनर्जी है ना ही enthusiasm यानी एनर्जी है, एक्साइटमेंट दोनों ही नहीं है, बट करना पड़ रहा है काम बिकॉज यू हैव टू डू इट. तो इसका मतलब यू आर लाइक वेरी टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड, नो एनर्जी लेफ्ट, नो एंथुसियाज्म लेफ्ट, बट फिर भी काम करे जा रहे हो. तो कैसे बोलोगे वहाँ पर? अब आप ये नहीं बोल सकते ना आई एम टायर्ड बट वॉट टू डू, हैव टू वर्क. तो आप वो बोल सकते हो वहाँ पर आई एम रनिंग ऑन fumes. For example, I have been working on my project for 6 hours every day and now I am running on fumes. यानी ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ अपने प्रोजेक्ट में पूरे 6 घंटे काम कर रहा हूँ हर दिन, और इसकी वजह से अब आई एम रनिंग ऑन फ्यूम्स, यानी ऑब्वियसली अभी भी मुझे प्रोजेक्ट पे काम तो करना है, बट देर इज़ नो एनर्जी, देर इज़ नो एंथुसियाज्म दैट इज़ लेफ्ट विद इन मी, जिसकी वजह से मैं काम करूँ, बट करना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. ठीक है? तो वो 6 घंटे जो आप डेली काम कर रहे थे वो बिकॉज आप करना चाहते थे इसलिए कर रहे थे, यू लाइक डिड और मे बी यू हैड द एनर्जी बिकॉज यू जस्ट बिगैन इट. एंड अब क्योंकि आप थक चुके हो, नाउ यू आर लाइक एग्जॉस्टेड, तो आप में उतनी एनर्जी नहीं बची, बट
आपको काम करना पड़ेगा, देन यू कैन से आई एम रनिंग ऑन फ्यूम्स, ठीक है। तो हर टाइम पे आई एम टायर्ड बोलोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू गिव द सेम मीनिंग जो आप बोलना चाह रहे हो। यहाँ पे अगर आप बोलते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट फॉर 6 hours एवरी डे एंड नाउ आई एम टायर्ड, इसका मतलब अब थक गया हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब आप आगे करना नहीं चाहते। बट अगर आपको ये बोलना है कि मैं थक गया हूँ बट काम करना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली ज़रूरत है, देन यू कैन गो फॉर आई एम रनिंग ऑन फ्यूम्स। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई एम फटीग्ड। नाउ दिस वर्ड फटीग्ड इज देयर जब आप टायर्डनेस की बात कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप बोल रहे हो आई एम फटीग्ड, इसका मतलब आई एम टायर्ड। सो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आई एम टू फटीग्ड टू डू एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल यू नो हर कोई एक दूसरे को काम बांट रहा है, कुछ है कोई प्रोजेक्ट वगैरह एंड समथिंग, और किसी ने आपको बोला सी यू हैव टू लुक आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द वर्क एंड यू आर लाइक आई कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज आई एम टू फटीग्ड, या फिर आई एम टू फटीग्ड टू डू एनीथिंग। इसका मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो कि आई एम वेरी टायर्ड, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, और मेरे में इतनी अब ताकत नहीं बची है कि मैं कुछ भी करूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। तो वही चीज़ है, आई एम फटीग्ड का मतलब भी क्या होता है, टायर्ड। तो एग्जॉस्टेड, फटीग्ड, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सबसे लाइक आई गेस आपको सिनोनिम्स के तौर पे मिल ही जाएंगे, सबसे कॉमन वेज हैं ये टायर्ड की जगह इनको यूज़ करना। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई एम फ्लैट आउट टायर्ड, यानी आई एम टायर्ड को बोलने का एक मॉडिफाइड रूप है जिसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, फ्लैट आउट। सो आई एम फ्लैट आउट टायर्ड का मतलब कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, लाइक फ्लैट यानी कुछ नहीं बचा, लाइक इट्स लाइक द एंड, अब तो बिल्कुल ताकत नहीं बची है। सो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आई एम फ्लैट आउट tired. For example, I don't want to talk about anything. I am flat out tired. तो मुझे किसी के बारे में भी बात नहीं करनी है, मुझे कोई भी और चीज़ के बारे में बातचीत नहीं करनी है क्योंकि मैं completely exhausted फील कर रहा हूँ। So neither I have the energy nor I have the interest कि मैं किसी के बारे में भी बात करूँ। So when you want to say कि आप completely exhausted हो, maybe physically, maybe mentally, तो आप यूज़ कर सकते हो I am flat out टायर्ड। सपोज व्हेन यू हैड अ मैच टुडे, ठीक है, आप सुबह से 6 बजे से तैयारी कर रहे हो, देन यू हैड अ मैच, आप गए, यू परफॉर्म्ड, यू गाइज हैव वन द कॉम्पिटिशन, इसके बाद यू केम बैक एंड नाउ योर मॉम इज़ लाइक चलो बिकॉज यू हैव वन द रेस लेट्स गो आउट टू ईट समथिंग। तो आप बोल सकते हो नो मॉम, I'm flat out tired and I really don't want to do anything. Neither I am in a mood to talk about anything. तो आप इतना थक गए हो कि आपको कुछ और नहीं करना है तो आप यूज़ कर सकते हो I am flat out tired. Done? All right. Next is I am running on empty. इसका मतलब continue to work when you have no energy left. तो empty का मतलब क्या होता है, खाली, ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और यहाँ empty का मतलब कि जो आपका एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी बार है, उसमें थोड़ी सी भी एनर्जीज नहीं बची है। तो वही चीज़ है कि जब आप बोल रहे हो आई एम रनिंग ऑन एम्प्टी, मतलब आई एम रनिंग ऑन सम, बोल सकते हो पॉइंट ऑफ टाइम या फिर ऐसी सिचुएशन में व्हेन यू हैव नो एनर्जी लेफ्ट, तो आप में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, ज़ीरो एनर्जी बची है, बट फिर भी काम करना पड़ रहा है, सो यू आर डूइंग इट। सो वहाँ पर आप बोल सकते हो आई एम रनिंग ऑन एम्प्टी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव बीन रनिंग ऑन एम्प्टी फॉर 3 days नाउ, यानी आपको ऐसे कोई बोल सकता है what's going on, did you like this job or are you going to switch, so you will be like कि मतलब आई वॉज इन्जॉइंग द वर्क, आई वॉज वेरी हैप्पी टू वर्क है, बट इट्स बीन लाइक लॉन्ग टाइम आई हैव बीन वर्किंग, जैसे मुझे 6 साल हो गए हैं इस पर्टिकुलर ऑफिस में, बट नाउ फ्रॉम द लास्ट 3 days आई हैव बीन रनिंग ऑन एम्प्टी, यानी लास्ट 3 days से मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची कि मैं कुछ और काम करूँ या उतनी खुशी के साथ काम करूँ, बिकॉज या तो आप में इंटरेस्ट नहीं बचा है, यू आर नॉट एट ऑल एक्साइटेड अबाउट दैट प्लेस, अबाउट दैट वर्क, या फिर आप में इतना काम दे दिया गया है आपको, यू आर सो बर्डन्ड विद द वर्क कि अब आप में ताकत नहीं बची है। सो यू कैन से आई हैव बीन रनिंग ऑन एम्प्टी फॉर 3 days नाउ, 3 दिन से मतलब ऐसा हो रहा है कि मुझमें ताकत नहीं बची बट मैं काम करे जा रहा हूँ। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई एम वेरी, ठीक है। अब ये जो वर्ड वेरी है ये सिनोनिम की तरह आपको मिल जाएगा टायर्ड की, जब अगर आप सिनोनिम की लिस्ट देखो तो वेरी आपको टर्म मिल जाएगा। सो आई एम वेरी, अगेन आई एम टायर्ड का बहुत डायरेक्ट वे है टू यूज, सो फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। सो इफ समबडी इज लुकिंग वेरी, इसका मतलब सामने वाला अलग ही दिख रहा है, बिल्कुल थका हुआ, शक्ल पे दिख रहा है कि द पर्सन इज टायर्ड, तो तब भी हम बोल सकते हैं दैट यू लुक वेरी, व्हाट हैपेंड, या आई एम वेरी, मतलब शक्ल पे दिख रहा होगा कि मैं बहुत थक गया हूँ।
So I was very after the long road trip. So somebody is like, what happened? You don't look well. तो आप बोल सकते हो, yeah, I'm very after that long road trip. तो आप बोल सकते हो, it was such a long road trip. I was just sitting in the car doing nothing. So मुझे बहुत मैं थक गया हूँ, like I'm completely exhausted. So I was very. तो very भी एक तरीका है जो आप tired के synonym की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और in the sentences भी यूज़ कर सकते हो जब आपको कुछ और यूज़ करना हो, to tell that you are like tired. Done? All right. नेक्स्ट इज आई एम बोन टायर्ड. बोन मतलब हड्डी, और आई एम बोन टायर्ड का मतलब एक्सट्रीमली टायर्ड, मतलब हर एक मेरी बॉडी में जो बोन है, ऐसा कुछ ऐसे रख सकते हो याद रखने के लिए, पढ़ सकते हो इसको कि भाई एक एक बॉडी में जो जितने भी पार्ट्स हैं, एक एक बोन जो है, एवरीथिंग इज टायर्ड. तो मतलब मेरे में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है. सो इतनी एक्सट्रीम लेवल की टायर्डनेस के बारे में बताने के लिए यू कैन गो फॉर आई एम बोन टायर्ड. फॉर एग्जाम्पल, आई एम बोन टायर्ड आफ्टर माई लॉन्ग डे एट वर्क. So today was a long day. I woke up at 6 a.m. and now it's 9 p.m. in the evening. So it was a long day at work and therefore I am bone tired. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी तरीके से आप बोल सकते हो. इसका मतलब यही है कि इतना काम कर लिया आपने, मे भी कुछ इतना ज़्यादा बहुत बिजी डे था, या फिर सुबह से लगे हुए हो किसी काम में, मे बी कुछ आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन चल रही है, तो आप सुबह से बैठ के रात तक पढ़ ही रहे थे. ठीक है, आपने कुछ और नहीं किया. तो आप बोल सकते हो आई एम बोन टायर्ड आफ्टर माई लॉन्ग डे एट वर्क, आई एम बोन टायर्ड आफ्टर माई बिजी डे टुडे, या फिर इट वॉज अ वेरी लॉन्ग डे टुडे फॉर मी, सो आई एम बोन टायर्ड. ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे बताने का मतलब बहुत कुछ कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा थक गए हो, तो आप बोल सकते हो आई एम बोन टायर्ड. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज आई एम ड्रेन्ड. नाउ ड्रेन्ड वर्ड भी आई गेस कभी ना कभी मैंने डिस्कस किया है. सो दिस इज अगेन यूज टू टेल दैट यू आर वेरी टायर्ड. अब दो वर्ड होते हैं जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, लाइक वन इज ड्रेन्ड, वन इज ड्रेंच्ड. ड्रेंच्ड वाला होता है जब आप भीग गए हो. ठीक है, ड्रेन्ड होता है जब आपकी एनर्जी इज लाइक ड्रेन्ड आउट, पूरी तरीके से एनर्जी जा चुकी है बॉडी से, यू आर टायर्ड, तब हम यूज करते हैं वर्ड ड्रेन्ड का. सो आफ्टर द लॉन्ग जर्नी आई एम drained. But it was a very long journey, and after that I am drained. It was a long day at work, I am drained. Today we went to the stadium, but it was like a very long day for me, so I am drained. तो जब भी आपको लगता है कि आपकी एनर्जी पूरी बॉडी से निकल चुकी है, like it has just gone out of your body, then you can go for the word drained to tell that you are very tired. Clear? All right. नेक्स्ट इज आई एम वाइप्ड आउट. वाइप्ड आउट का मतलब कुछ पोछ दिया किसी ने, कुछ नहीं. वाइप्ड आउट का मतलब होता है यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड. ठीक है, सो ये एक थोड़ा सा बहुत इनफॉर्मल वे है जो कि यूज़ किया जाता है, लाइक दोस्तों में यूज़ कर सकते हो, एंड यू कैन गो फॉर इट लाइक आई एम वाइप्ड आउट, यानी आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, पूरी तरीके से मैं थक गया हूँ. सो आफ्टर दैट 4 माइल रन आई एम कम्प्लीटली वाइप्ड आउट. मतलब आप बिल्कुल इतनी 4 माइल की रन की है आपने, 4 मील की दूरी आपने भाग भाग के तय की है, एंड आपके लिए पहली बार था, मे बी आप नहीं कर सकते थे उतना. सो यू आर लाइक कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, वेरी टायर्ड. तो आप बोल सकते हो आई एम वाइप्ड आउट. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो आफ्टर दैट 6 hours ऑफ डिस्कशन और 6 hours ऑफ मीटिंग आई एम वाइप्ड आउट. आफ्टर दैट 8 hours ऑफ एनुअल फंक्शन प्रेपरेशन इन माई स्कूल आई एम वाइप्ड आउट. तो वही चीज़ है, आपको बस ये बताना है कि भाई किस वजह से आप पूरी तरीके से थक गए हो, एंड देन यू यूज आई एम टायर्ड की जगह वाइप्ड आउट. डन? ऑल राइट. देन आई एम वाइप्ड आउट का ही एक छोटू सा फॉर्म है, एक वर्ड हटा देते हैं और बोल देते हैं आई एम वाइप. सो इट इज़ अ शॉर्ट फॉर वाइप्ड आउट. तो इधर आप आई एम वाइप्ड आउट भी बोल सकते हो या आई एम वाइप्ड भी बोल सकते हो, दोनों ही इनफॉर्मल हैं. ठीक है, तो इनफॉर्मल में तो इसको कुछ भी यूज़ करो चलेगा, दोनों में से. सो इधर बोल सकते हो आई एम वाइप्ड आउट, इधर बोल सकते हो आई एम वाइप्ड, दोनों का ही मतलब सेम है, यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, वेरी टायर्ड. सो आई वॉज अवेक टिल लेट लास्ट नाइट, सो आई एम वाइप. सो आई वॉज अवेक लेट, बिल्कुल लास्ट नाइट जो है आई वॉज अवेक लाइक टिल 5 AM. आई कुड हार्डली स्लीप फॉर an hour or 2, सो आई एम वाइप. तो मैं रात भर जाग रहा था, लेट नाइट. ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी था और इस वजह से मैं सो भी नहीं पाया, लाइक 1-2 घंटे की नींद हुई है मेरी. सो आई एम वाइप्ड. डन? तो आई एम वाइप्ड क्यों यूज़ कर रहे हो, ये बताने के लिए दैट यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड. इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में यूज़ करोगे, एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस. पहले दे दो अपना रीज़न एंड देन यू टेल कि भाई मैं क्यों थक गया हूँ. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज आई एम ड्राउजी. नाउ ड्राउजी का मतलब ही क्या होता है, मतलब नींद आ रही है, राइट. सो टायर्ड
एंड स्लीपी। सो व्हेन यू आर टायर्ड, आप थके हुए भी हो और उस वजह से आप स्लीपी भी हो, आपको नींद भी आ रही है, दैट टाइम यू कैन गो फॉर टायर्ड एंड स्लीपी। तो आप क्या बोलोगे? आई एम ड्राउजी। सो आई एम ड्राउजी आफ्टर वर्क एवरी डे। I don't know, after I go home, after my work, I'm not talking about me, ऐसे जनरल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। After I go back home from my office, I am drowsy every day, यानी कि मैं जब भी ऑफिस से घर जाता हूँ डेली मैं थक जाता हूँ, उसकी वजह से मुझे बहुत नींद आती है। क्लियर? तो आपको जब ये बताना है कि आप थक गए हो और उस वजह से आपको नींद भी बहुत आ रही है, then you can go for I am drowsy. Done? All right. नेक्स्ट इज आई एम फ्राइड। अब इसका मतलब ये नहीं है तेल में तल दिया आपको, नहीं। आई एम फ्राइड का मतलब यू आर एग्जॉस्टेड, परेशान हो गए हो, थक गए हो, कुछ एनर्जी नहीं बची, बिल्कुल एंथुसियाज्म नहीं बचा, मेंटली भी यू आर एग्जॉस्टेड, फिजिकली भी यू आर एग्जॉस्टेड, तब आप बोल सकते हो आई एम फ्राइड, मतलब मैं पक गया हूँ। ठीक है? सो जब आप ऐसे बोलना चाहते हो आई एम पक गया हूँ, मतलब मैं पक गया हूँ, तब हम ऐसे बोलते हैं कि जब आप बोर हो गए हो किसी चीज़ से या फिर आप परेशान हो गए हो सामने वाले की वही बात सुन सुनकर। बट व्हेन यू आर लाइक आप कुछ काम कर रहे हो उसकी वजह से आप थक गए हो, मतलब कुछ एनर्जी नहीं बची, कुछ नहीं करना आपको, तभी तो बोलते हैं ना हम कि मतलब अब मैं पक गया हूँ, मुझे नहीं करना है काम, राइट? सो दैट टाइम ऑल्सो यू कैन से आई एम फ्राइड, जिसका मतलब वही है भाई एग्जॉस्टेड एंड वर्न आउट। सो आई हैव जस्ट कम फ्रॉम अ मीटिंग एंड आई एम रियली फ्राइड। मे बी somebody came to say hello, कोई भी नाम ले लेते हैं, मे बी hello Sunita, how are you, and you are like, see I have just come out from a meeting and it was not at all a good experience for me, I am fried out right now। तो इसका मतलब आप सामने वाले को ये बता रहे हो कि भाई ऐसी मीटिंग थी, बिल्कुल मज़ा नहीं आया और मैं कम्प्लीटली टायर्ड हूँ, आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ दैट मीटिंग, सो आई एम फ्राइड वुड बी द राइट वे जो आप यूज़ कर सकते हो। अगेन आई एम फ्राइड आप फॉर्मल में तो बोलोगे नहीं, तो ये इनफॉर्मल तरीका है जो आप दोस्तों में, अपने कोलीग्स में यूज़ कर सकते हो टू टेल द अदर पर्सन दैट यू आर एग्जॉस्टेड बोथ फिजिकली एंड मेंटली। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई कैन हार्डली कीप माई आई ओपन। बड़ा आसान है, हिंदी में तो बोलते ही हैं कि भाई आंखें नहीं खुल रही है मेरी, तो आंखें नहीं खुल रही का मतलब आपको इतनी नींद आ रही है बिकॉज आप बहुत थक गए हो, राइट? सो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें किसी फंक्शन या किसी प्रेपरेशन की वजह से बहुत टाइम तक जागना पड़ता है और सारे तैयारियां कराना, देन दैट थिंग हैपन्स एंड आफ्टर दैट यू आर लाइक कि बस अब ताकत नहीं बची, अब तो मेरी आंखें भी मतलब खुल नहीं रही हैं, यानी आपको इतने थक गए हो कि अब आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो रही हो, कैन इवन नॉट कंट्रोल देम। सो दैट मीन्स यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड एंड कांट कीप योर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग असलीप। आप इतने थक गए हो कि आप अपने आप को सोने से नहीं रोक सकते। अब आपको बस थोड़ा एक कोई बोल दे बस बेटा सो जाओ, कुछ नहीं करना एंड यू विल स्लीप। सो जब आप ऐसी कंडीशन में टायर्ड हो, ठीक है, अब हम टायर्ड का भी अलग अलग मीनिंग है, आप थोड़े थके हुए हो, बहुत ज़्यादा थके हो, इतने थक गए हो कि नींद आ रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा, देन यू कैन गो फॉर दिस। क्लियर? सो आई वॉन्ट टू गो टू बेड, आई कैन हार्डली कीप माई आईज ओपन। मे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला that see now the function is done or we are thinking we should go for a long walk, are you interested? And then you are like come on man, I really want to go to bed because I can hardly keep my eyes open। तो आप ये बता रहे हो कि मैं इतना थक गया हूँ कि अब मुझे सीधे बस सोना है, मुझे नींद आ रही है, मैं अपनी आंखें बिल्कुल खुली भी नहीं रख पा रहा हूँ, हार्डली, मतलब ये जो थोड़ी बहुत मैं खुली रख रहा हूँ ज़बरदस्ती, बिकॉज अब मैं इतना थक गया हूँ, आई एम सो एग्जॉस्टेड दैट आई रियली वॉन्ट टू गो टू बेड। डन? ऑल राइट। Next is I am at the end of my rope। ऑफ माई रोप का मतलब ऐसे इमेजिन करो आप रस्सी पकड़ी हुई है आपने, आप बच रहे हो एंड देन फाइनली आप बिल्कुल लास्ट एंड पे पहुंच गए रोप के, यानी कि अब बस आप जाने वाले हो, राइट? तो ये एक चीज़ है जो यूज़ की जाती है बताने के लिए भाई इफ़ समबडी इज़ लाइक अबाउट टू डाई और इफ़ यू गेट टू नो कि समबडी इज़ अबाउट टू डाई, तब भी हम ये यूज़ करते हैं। बट टायर्ड के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है ऑब्वियसली इनफॉर्मल वेज में। कैसे? रीच्ड योर लिमिट ऑफ पेशेंस एंड एनर्जी टू डील विथ द सिचुएशन। अब इसका मतलब ये है कि अब आप अपना जो धीरज है, आपका जो पेशेंस है, उसकी बिल्कुल लिमिट पे पहुंच गए, मतलब अब आपका एंड है, ठीक है, उस चीज़ के साथ डील करने का। सो ना तो आप में इतना पेशेंस बचा है, ना ही इतनी एनर्जी बची है, ना ही आप में इतना एंथुजियाज्म बचा है कि आप उस चीज़ के साथ डील कर पाओ। तो आप टायर्ड हो, मे बी यू आर टायर्ड ऑफ द सिचुएशन, मे बी यू आर टायर्ड ऑफ द पर्सन, मे बी यू आर टायर्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग और कन्विंसिंग द अदर पर्सन। तीनों ही चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो आई एम एट द एंड ऑफ माई रोप, यानी अब मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं बची इस बारे में डिस्कस करने की, मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं बची इस काम को और करने की, तब आप ये यूज़
करोगे. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ बिजी डे टुडे आई एम एट द एंड ऑफ माई रोप. फॉर एग्जाम्पल यू वेंट होम एंड आप फॉर एग्जाम्पल आपका वो एनुअल फंक्शन था, ठीक है, रात हो गई, 9-10 बज गए, आप जैसे ही घर पहुँचे हो, योर मॉम इज़ लाइक चलो अब है ना बाहर चलते हैं घूमने, या हम सब सोच रहे हैं कि हम कहीं घूम के आए, चलो हम तुम्हें भी लेके चलते हैं, वॉक पे जाते हैं. एंड यू आर लाइक सी आफ्टर अ बिजी डे टुडे आई एम एट द एंड ऑफ माई रोप, सो आई एम रियली गोइंग टू स्लीप. यानी फिर आप बहुत ज़्यादा थक के आए हो कहीं से, आपकी मॉम बोल रही चलो भाई खाना खा लो, एंड यू आर लाइक इट वॉज सच अ बिजी डे दैट आई एम रियली एट द एंड ऑफ माई रोप, सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू ईट एनीथिंग. ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा कुछ बोलना है कि इतना बिजी डे था, इतना काम हो गया कि आपका पेशेंस लेवल भी अब जीरो हो गया है, आप में एनर्जी भी नहीं बची कि आप कुछ और कर पाओ, देन यू कैन यूज़ इट. ऑल्सो थोड़ा हटके जाएं, टायर्ड से अलग जाएं. तो अगर आप किसी सिचुएशन के साथ डील करने में या किसी पर्सन को समझाने में भी हुआ लाइक कि अब इसको समझाना फालतू है, बिल्कुल नहीं समझ रहा, अब मैं बिल्कुल यू नो इतना पेशेंस नहीं है ना इतनी ताकत है, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दिस. सी आई एम एट द एंड ऑफ माई रोप नाउ एंड आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस फर्दर विथ यू. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज आई एम ऑल इन. अब जब हम बोलते हैं आई एम ऑल इन तो ऐसा लगता है मतलब कि हाँ किसी ने कुछ प्लान किया है, पार्टी वार्टी का, यू आर लाइक भाई मैं तो हूँ ही इस प्लान में, मैं तो बिल्कुल आ ही रहा हूँ, मेरी तरफ से तो बहुत बड़ी हाँ है. ठीक है, तभी हम ये ऐसा लग रहा है कि यूज़ कर रहे हैं, बट इसका मतलब एग्जॉस्टेड भी होता है. अगेन बहुत कम आपको ये देखने को या सुनने को मिलेगा, बिकॉज ये एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल वे है. क्या? आई एम ऑल इन. तो इसका मतलब होता है बिल्कुल थक गए हो, यू आर एग्जॉस्टेड. सो आई एम गोइंग होम नाउ, आई एम ऑल इन. फॉर एग्जाम्पल यू वेंट लाइक फॉर योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, या फिर आप कहीं और घूमने गए हो एंड यू आर लाइक सब बोल रहे हैं कि लेट्स स्टे हेयर, यू नो लेट्स जस्ट टेक लाइक एन आवर और 2, फिर हम घर जाएंगे. तो आप ऐसे कि सी आई एम गोइंग होम नाउ, राइट नाउ आई एम गोइंग बिकॉज आई एम ऑल इन, यानी कि मैं बहुत बुरी तरीके से थक गया हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड, तो अब मैं घर वापस जा रहा हूँ. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज आई एम शैटर्ड. अब इसका लगता है कि इमोशनली यू आर लाइक ब्रोक, एक ब्रेकडाउन हो गया है, तब हम बोल रहे हैं आई एम शैटर्ड. ठीक है ना, वही होता है. या कभी कोई चीज़ें टूट जाती, बिखर जाती, तब भी शैटर्ड वर्ड का यूज़ करते हैं. बट अगर आप पूरी तरीके से बिखर गए हो, इन द सेंस आप पूरी तरीके से थक गए हो, अब आप में ताकत नहीं बची किसी काम को करने की, देन यू कैन से आई एम शैटर्ड. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रीच्ड होम एंड आई एम शैटर्ड. फॉर एग्जाम्पल समबडी कॉल्ड यू कि how are you, what you are doing, like we are planning tomorrow we should go for a early morning walk, how's like your plan or something like that. तो आप बोल सकते हो see I have reached home just now, it was a really very busy day for me and I am shattered, यानी कि I am exhausted. इसका मतलब I am not coming tomorrow, I am not at all in for this प्लान. सो यहाँ पर आप आई एम शैटर्ड का यूज़ करो. अगेन इनफॉर्मल है, ज़्यादातर तो इनफॉर्मल ही है बिकॉज फॉर्मल के कुछ लिमिटेड ही वर्ड्स होते हैं. सो इसको आप यूज़ करो ये बोलने के लिए कि आप कंप्लीटली थक चुके हो एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग और यू कैन नॉट जस्ट से येस फॉर एनीथिंग एल्स. डन? ऑल राइट. हाउज एवरीथिंग. ना ऑब्वियसली ये खुद ही बोल रहा है कि भाई सब कुछ कैसा चल रहा है लाइफ में, राइट. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग हाउ आर यू, जो कि बड़ा कॉमन तरीका है, एवरीबडी यूजेस दैट, आप पूछ सकते हो डायरेक्टली कि लाइफ में चीज़ें या लाइफ में कैसे सब कुछ चल रहा है. दैट मीन्स हाउज एवरीथिंग. So this would be used as an informal greeting asking how a person's life is going. यानी अगर आप जानना चाहते हो कि भाई कैसा चल रहा है लाइफ का, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रेंड है आपका और उसका कहीं बाहर पढ़ने वढ़ने गया है वो, या फिर उसकी जॉब लग गई है इन अनादर सिटी, देन इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई कैसे हो, यू कैन बी लाइक कैसे चल रहा है सब कुछ, राइट. सो दिस इज अ वन वे दैट यू कैन यूज. अब कैसे यूज करोगे? फॉर एग्जाम्पल यू मेट अ पर्सन, ठीक है, एंड यू आर लाइक राहुल ही नाम ले लेते हैं, एंड यू वॉन्ट टू बी लाइक राहुल हाउ आर यू, ठीक है, बट यू हैव दिस पर्टिकुलर वे, तो आप क्या यूज कर सकते हो? राहुल हाउ इज एवरीथिंग. दैट इज द सेम थिंग, राइट. खुद ही समझ आ रहा है आपको कि हाउ आर यू बोलो या ये बोलो एक ही चीज है, बट बिकॉज हाउ आर यू इज समथिंग जो कि हर कोई यूज करता है, इट्स अ कॉमन वे, सो व्हाई नॉट टू यूज दिस वन, बिकॉज अब आपको पता चल गया एक और तरीका. क्लियर? सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कैसे हो, यू कैन यूज दिस, बट येस एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या लिखा हुआ है? इनफॉर्मल ग्रीटिंग. यानी यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस विथ योर टीचर, विथ योर प्रिंसिपल और विथ योर बॉस. मतलब आप कभी भी फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में इसको यूज नहीं करोगे. इसे आप सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस यानी अपनी क्लोज्ड वन से ही यूज करने वाले हो. It could be any friend, it could be any colleague, it could be any sibling or cousin of yours. ऐसे किसी से भी जो आपके क्लोज्ड वंस हैं जो कि इनफॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं, you can use this particular one. Done? All right.
नेक्स्ट वन इज हाउ डू यू डू. नाउ दिस इज समथिंग जो कि हम सॉन्ग्स वगैरह में सुनते रहते हैं, राइट? सो इसका मतलब यही होता है हाउ आर यू. क्लियर? लिटरली जाओगे, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू अ मीनिंग, बट येस दिस इज समथिंग जो कि अनदर वे है ऑफ द सेम थिंग व्हेन यू वांट टू आस्क कि भाई सामने वाला कैसा है. सो दिस इज अ फॉर्मल ग्रीटिंग फॉर समवन दैट यू हैव नॉट मेट बिफोर. यानी अगर आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो जिनसे आप कभी पहले नहीं मिले हो, इट्स द वेरी फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिस में कोई नया आता है, कोई नया एम्प्लॉय आता है एंड यू आर ऑलरेडी वर्किंग देयर, ऑब्वियसली यू नीड टू ब्रेक द आइस, राइट? यू नीड टू इनिशिएट द कॉन्वर्जेशन. सबसे पहले यही पूछते हैं, भाई आप कैसे हो, क्या करते हो, पहले कहाँ जॉब थी एंड ऑल. सो दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू कैन से, दैट इज हाउ डू यू डू, विच मीन्स कि आप पूछना चाह रहे हो सामने वाले से वो कैसे हैं, लाइक व्हाट वाज लाइफ बिफोर दिस, क्या कर रहे थे वो, व्हाट दैट पर्सन हैज ऑलरेडी डन, फ्रॉम वेयर दिस पर्सन इज, कुछ भी. ठीक है? सो इट्स अप टू द पर्सन वो क्या जवाब देते हैं, बट दिस इज अनदर वे दैट यू कैन यूज टू आस्क हाउ आर यू. ऑब्वियसली लिखा ही हुआ है, इट्स अ फॉर्मल ग्रीटिंग, बट सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ यूज करोगे जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले हो. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज हाउडी. नाउ दिस इज अ वेरी कूल टाइप का तरीका, और इसको ऑब्वियसली नहीं यूज करोगे फॉर्मल में, सिर्फ इनफॉर्मल ग्रीटिंग की तरह यूज करना है. सो एन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग दैट इज यूज टू से ईदर हेलो और हाउ डू यू डू. ठीक है? हाउ डू यू डू समझ आ गया इसके पहले, हेलो हमें पता है, इट्स द बेसिक ग्रीटिंग. तो कभी भी आपको किसी से भी हेलो बोलना है, या अगर आप ध्यान से देखो तो हाउ, डी इज फॉर डू एंड यू इज फॉर यू. ठीक है? सो इट वुड बी हाउ डू यू डू. सो दिस इज द सेम थिंग, पूछना वही है हाउ आर यू, बट ये थोड़ा कूल साउंड करता है, थोड़ा फ्रेंडली है. ठीक है? तो एक आप वाइब देते हो कि हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा ऐसा नहीं है कि अननोन टाइप का कुछ वाइब दे रहे हो, नहीं, यू आर गिविंग लाइक अ सेंडिंग अ वेरी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक फ्रेंडली वाइब. तो आप यूज कर सकते हो इस पर्टिकुलर थिंग को, दैट्स हाउडी. सो येस, अगर फ्रेंडली है तो इट्स नॉट अ फॉर्मल कॉन्वर्जेशन वाला चीज, इट्स ओनली इनफॉर्मल ग्रीटिंग. ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है एंड यू वॉन्ट टू लाइक से कैसे हो, या क्या हालचाल, क्या चल रहा है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट्स हाउडी. यानी हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, या फिर हेलो. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज हाउज इट गोइंग. नाउ दिस मीन्स टू आस्क हाउ आर यू. ऑब्वियसली यही पढ़ रहे हैं अपन. अगर आप कोई पूछ रहा है हाउज इट गोइंग, यानी ईदर यू आर आस्किंग अबाउट कोई पर्टिकुलर चीज. फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, कोई फ्रेंड ने, या कोई भी आपके रिलेटिव ने कोई नया बिजनेस, कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया. ठीक है? एंड ऑब्वियसली यू वांट टू आस्क कि कैसा चल रहा है बिजनेस, कैसा चल रहा है स्टार्टअप, प्रॉफिट है या नहीं, डिफिकल्टी है क्या, वॉज इट अ गुड आइडिया. तो ये चीज़ें पूछने के लिए यू कैन बी लाइक हाउज इट गोइंग. यहाँ इट क्या होगा, वो पर्टिकुलर बिजनेस जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कि सामने वाले ने अभी न्यूली लॉन्च किया है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस जो स्टार्ट किया है. ठीक है? तो अगर आपको उसके बारे में पूछना है, यू कैन डेफिनेटली यूज दिस. सेकेंडली, अगर आपको नॉर्मली पूछना है हाउज अ लाइफ, ठीक है, जिंदगी कैसी चल रही है, देन टू यू कैन बी लाइक हाउज इट गोइंग. तो जनरली जब भी हम हाउ आर यू पूछते हैं, हम यही पूछना चाह रहे हैं ना, कैसे हो, लाइफ कैसी चल रही है, हाउ आर थिंग्स अराउंड यू, राइट? तो इसके लिए यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. फॉर एग्जाम्पल, यू मेट समवन, लाइक आपका कोई फ्रेंड, एंड वही बिजनेस वाली बात है, द पर्सन यू मेट, एंड यू विल बी लाइक हे हाउ आर यू, राइट? बट यू कैन बी लाइक हेलो, एंड द पर्सन इज गोना रिप्लाई बैक, एंड देन यू कैन बी लाइक हाउज इट गोइंग. तो ये इसका मतलब हुआ कैसे चल रहा है सब कुछ. सो द पर्सन इज गोइंग टू टेल यू जनरली कि हाँ भाई सब अच्छा चल रहा है, या फिर इफ़ यू वांट टू लाइक आप बहुत टाइम से कॉन्वर्जेशन कर रहे हो एंड देन फाइनली आप जंप करते हो ऑन द स्टार्टअप या बिजनेस वाला टॉपिक कि वो कैसा चल रहा है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस हाउ इज इट गोइंग, या हाउ इज इट गोइंग, यानी हाउ इज द बिजनेस रनिंग. क्लियर? तो ये भी एक तरीका है दैट यू कैन यूज टू आस्क हाउ आर यू. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज हाउ आर थिंग्स. Now this means used as a general greeting, normal greeting है, common greeting है, when you meet someone, and also it is used for asking someone about their progress or their general situation. Now obviously एक general way to just ask how are you, ये एक तरीका है, how are things.
ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको पूछना है कि कैसे सामने वाले की प्रोग्रेस चल रही है या फिर चीज़ें कैसी चल रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अभी अभी कोई नया सब्जेक्ट चूज़ किया है या फिर कोई नई ट्रेनिंग स्टार्ट की है, कोई नया जॉब लिया है, तो कैसे सारी चीज़ें रन कर रही हैं, हाउ आर दे वर्किंग, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू जस्ट जनरली से हाउ आर यू, अगर आप किसी से मिलते हो और आप ये पूछना चाहते हो कैसे चल रहा है सब कुछ, तो इट वुड बी लाइक हाउ आर थिंग्स। सिमिलरली अगर आपको पूछना है किसी से कि कैसा चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हो आफ्टर 2 to 3 ईयर्स, या फिर ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका कोई स्कूल फ्रेंड था, अब आप कॉलेज में पहुंच चुके हो, ठीक है, एंड द स्कूल फ्रेंड्स ऑब्वियसली सब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में चले आते हैं, सब डिफरेंट जॉब्स करने लगते हैं, तो सॉर्ट ऑफ एक सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा कॉन्वर्जेशन हो जाता है। अदर देन दैट होता क्या है, वी काइंड ऑफ आर नॉट एबल टू कनेक्ट, राइट, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग सिटीज़ में होता है। सो फॉर एग्जाम्पल एक गेट टुगेदर है एंड आप अपने फ्रेंड से बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, स्कूल फ्रेंड है, आप भी अलग सिटी में काम करो, वो भी अलग सिटी में काम कर रहे हैं, एंड देन देयर इज़ अ गेट टुगेदर। आप लोग एक दूसरे से ज़रूर पूछोगे ना कैसे चल रहा है लाइफ में, प्रोग्रेस कैसी हुई है, फिर क्या हुआ, अच्छी जॉब मिली कि नहीं मिली, वॉज द कोर्स लाइक बेनिफिशियल। तो इस तरीके से आप चीज़ें पूछना चाहोगे तो यू कैन डायरेक्टली से हाउ आर थिंग्स। क्यों? क्योंकि आप पूछ क्या रहे हो, आप वही पूछ रहे हो कि कैसा चल रहा है, लाइक प्रोग्रेस है कि नहीं लाइफ में, वॉज इट वर्थ इट टू गेट दिस जॉब, वॉज इट वर्थ इट टू ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये सारी बातें होती हैं पहली बार में। सो येस यू कैन गो फॉर दिस। ऑब्वियसली जनरली अगर हाउ आर यू बोलने वाले हो तो भी सही है। दूसरी बात, अगर आप पूछना चाहते हो उनकी जनरल लाइफ के लिए कि कैसा चल रहा है सब लाइफ में, या फिर उनकी पूछना चाहते हो प्रोग्रेस के बारे में, तो भी आप यूज कर सकते हो हाउ आर थिंग्स। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट्सएप। नाउ दिस इज समथिंग सबको पता है, राइट, बहुत कॉमन वे है, पूछते पर हम वही हैं हाउ आर यू, बट दिस इज अनदर कूल वे टू आस्क व्हाट्सएप या आस्क हाउ आर यू। सो यूज्ड फॉर आस्किंग हाउ समवन इज और व्हाट समवन हैज बीन डूइंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, अब ये सिर्फ हाउ आर यू के लिए भी नहीं है, देखो कैसे समझते हैं इसको। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ पार्टी वार्टी होने वाली है और अरेंजमेंट के लिए आप भी जा रहे हो, ठीक है, आप थोड़ा लेट हो गए, बाकी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो अभी तक कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने किसी दूसरे फ्रेंड के लिए सरप्राइज पार्टी थ्रो कर रहे हो एंड यू हैव समबडी एल्स जो कि सारी तैयारियां देख रहे हैं, आप गलती से थोड़ा लेट हो गए, ठीक है। व्हेन यू रीच द वेन्यू जहाँ पे भी सारी प्रेपरेशंस हो रही हैं, आप पूछ सकते हो ना व्हाट्सएप, मतलब कैसे चल रही है सारी तैयारियां। तो अगर आप नॉर्मली भी हाउ आर यू पूछना चाहते हो तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो व्हाट्सएप, हाउ इज लाइफ, ठीक है। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप पूछना चाहते हो कैसे चल रहा है सब कुछ, लाइक तैयारियां कैसी चल रही है, यू कैन बी लाइक व्हाट्सएप, ठीक है। तो इधर पे आप कुछ भी तरीका यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, वहां पे क्या चल रहा है। तो नॉर्मली भी अगर हाउ आर यू पूछना है अगेन इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में, तो आप यूज़ कर सकते हो व्हाट्सएप, यानी क्या हालचाल, कैसा चल रहा है सब कुछ। सेकेंडली अगर आपको जनरली भी पूछना है लाइक हाउ द पर्सन हैज़ बीन डूइंग, कैसे चल रहा है अभी तक लाइफ में, अगर वो पर्सन वॉज नॉट वेल या फिर पर्सन वॉज लाइक गॉन टू सम सिटी विटी, कोई दूसरी कंट्री टू स्टार्ट अ बिजनेस या फिर टू स्टडी समथिंग, तो कुछ भी आपको जानना है आप ये पूछ सकते हो। यू कैन यूज व्हाट्सएप ऑब्वियसली टू आस्क हाउ आर यू ओनली विथ योर क्लोज्ड वंस, यानी इनफॉर्मल वंस, ठीक है, नहीं फॉर्मल में नहीं कर सकते आप इसे यूज, और ये ऑब्वियस भी है, ठीक है। सो दिस इज अनदर वे दैट यू कैन यूज, सबको पता है, बट समवेयर आप हाउ आर यू पे स्टक हो जाते हो, सो स्टार्ट यूजिंग दिस। डन? ऑलराइट, नेक्स्ट इज हाउ आर यू डूइंग। सो हाउ डू यू डू इज समथिंग जो नॉर्मली पूछ सकते हो। हाउ आर यू डूइंग मतलब अभी कैसा चल रहा है लाइफ में, ठीक है, या फिर कैसी चल रही हैं चीज़ें अभी लाइफ में, बिकॉज देखो आईएनजी है और प्रेजेंट है, ठीक है। सो प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूस है, सो दिस समथिंग जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है एंड यू वांट टू आस्क अबाउट द करंट सिचुएशन। सो यूज्ड व्हेन यू मीट समवन टू आस्क देम इफ दे आर वेल, हैप्पी एक्सेट्रा। यानी आप जो है इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को तभी यूज़ करोगे जब आप पूछना चाहते हो सामने वाले से कि उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा, इज द पर्सन हैप्पी और नॉट। सो यू यूज हाउ आर यू डूइंग टू आस्क लाइक व्हाट इज द पर्सन अप टू, कैसे चल रही हैं सारी चीज़ें, हाउ इज़ योर हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर कोई भी बीमार है और वो हॉस्पिटल में है या फिर घर पे ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा है एंड आप जाके पूछना चाहते हो आफ्टर लाइक 1 to 2 days आप जाते हो मिलने सामने वाले से, तो आप पूछते हो ना आप कैसी लग रही है तबीयत, तो आप यहाँ पे वो भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज हाउ आर यू डूइंग।
बिकॉज नॉर्मली तो हम यही पूछते हैं हाउ आर यू, नहीं, यू कैन यूज दिस हाउ आर यू डूइंग, यानी अभी तबीयत कैसी है, अभी कैसा लग रहा है, अभी सब बढ़िया है कि नहीं। अभी अभी मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, एज वी कैन सी थ्रू द स्ट्रक्चर, राइट। जो भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है, अगर टेंसेस क्लियर नहीं है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच द वीडियो, ऑल्सो बड़ा वाला भी, एंड देर इज वन शॉट ऑल्सो, आपको जो सही लगे, प्रेफरेबल लगे, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट, बिकॉज टेंसेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये हाउ आर यू डूइंग इज समथिंग जो कि डेफिनेटली आप हाउ आर यू पूछने के लिए तो यूज कर ही रहे हो, साथ ही साथ अगर आप किसी से पूछना चाहते हो अभी तबीयत कैसी है, अभी लाइफ कैसी चल रही है प्रेजेंटली, यू कैन गो फॉर दिस। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज व्हेन यू वांट टू आस्क द प्रेजेंट करंट माइंडसेट और current situation और health और about the current state of mind, यानी happy है कि sad है, whatever, कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आप ये पूछना चाहते हो अभी सब कुछ कैसा चल रहा है, how are you doing, done, all right. Next is what's new. Now this is again a very nice way, जब आप पूछना चाहते हो अब नया क्या लाइफ में चल रहा है सामने वाले के, यानी this is an informal greeting asking the other person what has recently happened in their life. What's new मतलब क्या, कुछ नया ना, कुछ recent हुआ होगा या जो कि नहीं पता सामने वाले को। तो अगर आप किसी से पूछना चाहते हो कि अभी recently क्या नई चीज़ें हुई हैं, लाइक कुछ फॉर एग्जाम्पल कोई नई न्यूज़ है कि नई लाइफ में, या फिर देर इज़ समथिंग लाइक अ न्यू थिंग और न्यू इन्फॉर्मेशन दैट द पर्सन वांट टू गिव अबाउट, जो भी वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ भी है। तो जब आप ये पूछना चाहते हो सामने वाले से कि रिसेंटली क्या हुआ है उनकी लाइफ में, सब कुछ बढ़िया है कि नहीं, अभी लेटेस्ट क्या इन्फॉर्मेशन है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस व्हाट्स न्यू। ऑब्वियसली आप ये डायरेक्टली अगर इस क्वेश्चन पे जंप करना चाहते हो कि अभी करंटली क्या चल रहा है या रिसेंटली क्या हुआ है जो बताने लायक है, तो ऑब्वियसली ये इनफॉर्मल तरीका ही हुआ, राइट। इसीलिए ये एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग है जहां आप अपने दोस्तों से या क्लोज्ड वन से डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर सकते हो आफ्टर यू से हेलो एंड देन यू कैन बी लाइक व्हाट्स न्यू, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग हाउ आर यू, देन वो सामने वाला आंसर करेगा, देन यू कम टू द पॉइंट, ओके देन व्हाट्स न्यू, या फिर व्हाट्स अप विथ योर बिजनेस और समथिंग, डायरेक्टली पूछ सकते हो व्हाट्स न्यू, ठीक है। सो सिर्फ दिक्कत ये नहीं है कि आपको ये याद रहेंगे कि नहीं, बिल्कुल रहेंगे याद। ये प्रॉब्लम है कि आप इसको फॉर्मल में मत यूज़ कर लेना, बिकॉज ऑब्वियसली आपको समझ आ जाना चाहिए कौन सी चीज़ है जो आप अपने बॉस से बोल पाओगे, अपने प्रिंसिपल से बोल पाओगे, बिकॉज ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप सोच समझ के अगर आप ऐसा करो कि ये फिट बैठ रहा है कि नहीं, मैं ये बॉस से पूछ सकता हूँ या फिर ये मैं प्रिंसिपल से पूछ सकता हूँ कि नहीं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है फॉर्मल इनफॉर्मल। सो दिस इज समथिंग जो आप इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में यूज़ करोगे टू आस्क द पर्सन कि रिसेंटली क्या नया हुआ है, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हाउ हैव यू बीन। नाउ दिस इज समथिंग जो कि आप पूछना चाहते हो फ्रॉम अ पर्सन कि अभी तक कैसे था या तुम कैसे थे, यानी दिस मीन्स दैट आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग सिंस आई सॉ यू द लास्ट टाइम। वॉट हैव यू सॉरी हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे थे, इसका मतलब जब से मैं लास्ट टाइम मिला था तब से लेके अभी तक टिल प्रेजेंट, अभी तक क्या इस ड्यूरेशन में हाउ वर यू, लाइक कैसे चल रहा था सब कुछ, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स अप विथ यू। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आपको पूछनी है फ्रॉम द पर्सन दैट यू हैव मैच, लाइक बहुत टाइम पहले आप मिले थे, ठीक है, और अब आप मिल रहे हो बहुत टाइम बाद, तो यू वॉन्ट टू नो फ्रॉम द पर्सन वॉट यू हैव बीन डूइंग सिंस देन, ठीक है। तो तब से लेके अभी तक क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ मेजर क्या कर रहे हो, कैसा था सब कुछ, हेल्थ वगैरह, नॉर्मल लाइफ। तो जब भी आप किसी पर्सन से बहुत टाइम बाद मिल रहे हो और आप तब से लेके अभी तक के बीच का पूछना चाह रहे हो कि कैसे थे अभी तक, क्या चल रहा था, सो यू कैन आस्क हाउ हैव यू बीन, क्लियर। तो ऑब्वियसली मैं वही बोल रही हूँ ना, सिचुएशंस चेंज होती हैं, कंडीशंस चेंज होती हैं और उसी पे बेस्ड हम हमेशा हाउ आर यू को ही फिट बिठा देते हैं, बट दैट्स नॉट राइट बिकॉज सिचुएशंस कीप चेंजिंग। तो आपका ये जो तरीका है पूछने का हालचाल, इट शुड ऑल्सो बी अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर यू अप टू। अब ये दो चीज़ों के लिए होता है, ठीक है, दोनों मीनिंग कंसिडर कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा। सबसे पहले तो बेसिक हाउ आर यू का जो मीनिंग होता है वो क्या है, यूज टू आस्क व्हाट आर यू डूइंग एंड टू इंक्वायर व्हाट समवन इज डूइंग एट अ पॉइंट इन टाइम।
यानी अगर कोई पर्सन कुछ सोच रहा है या उस वक्त कुछ नया करने का कर रहा है, तो आप नॉर्मली पूछ सकते हो कि वो पर्सन कैसा है, क्या चल रहा है, लाइक वट आर यू अप टू, यानी अब क्या नया सोचा है करने के लिए, वट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट, लाइफ में अब क्या नया होने वाला है, दैट ऑल्सो यू कैन आस्क ऑब्वियसली हाउ आर यू, ठीक है, कैसे हो, आगे क्या होने वाला है, क्या सोचा है। ऑल्सो अगर कोई जो है आपको ऐसा लग रहा है कि किसी का मिस्चीवियस दिमाग चल रहा है, यानी कोई मस्ती करने वाला है या कोई प्रैंक करने वाला है, कुछ भी ऐसा, तब भी हम ये यूज़ करते हैं व्हाट आर यू अप टू, यानी कि क्या चल रहा है दिमाग में, ठीक है। तो वो हाउ आर यू का नहीं है, वो एक सेकेंड मीनिंग है जो आपको पता होना चाहिए। सो इफ़ यू वांट टू आस्क द पर्सन हाउ दिस पर्सन इज बीन डूइंग, या फिर कैसे चल रहा है लाइफ में, अब आगे का क्या मूव है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर व्हाट आर यू अप टू, यानी व्हाट हैव यू थॉट, अब क्या करना है। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज हाउ आर थिंग्स गोइंग। अब ये एक और तरीका है, हाउ आर थिंग्स समझ लिया, यू कैन अगेन लाइक एड वन मोर वर्ड और आप बना सकते हो हाउ आर थिंग्स गोइंग। सो दिस इज यूज टू आस्क समवन व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, स्पेशली यूज्ड एज अ ग्रीटिंग। सो दिस इज समथिंग जो कि हम अगेन ग्रीटिंग यानी हेलो बोलने के लिए यूज करते हैं, एंड दिस इज यूज टू आस्क समवन लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, क्या चल रहा है लाइफ में, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, नया कुछ स्टार्ट किया क्या, नया कुछ जॉब या बिजनेस या फिर कोई नया सब्जेक्ट चूज किया है। तो ये सारी चीज़ें पूछने के लिए यू कैन बी लाइक हाउ आर थिंग्स गोइंग, यानी जनरली लाइफ कैसी चल रही है, कैसी कट रही है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू आस्क द पर्सन कि अब क्या नया चल रहा है, लाइक आर यू गुड, लाइफ इज़ ओके, या फिर हाउ इज़ द बिजनेस रनिंग, हाउ इज़ द जॉब, हाउ इज़ योर एजुकेशन गोइंग ऑन, हाउ इज़ योर प्रेपरेशन गोइंग ऑन, कुछ भी पूछना है आपको जो कि उस प्रेजेंट सिनेरियो पर फिट बैठता है, यानी लाइफ में क्या चल रहा है पर्सन के, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर हाउ आर थिंग्स गोइंग इंस्टेड ऑफ सेइंग हाउ आर यू। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट्स न्यू विथ यू। व्हाट्स न्यू इज समथिंग आप यूज़ कर सकते हो, उसको थोड़ा और मॉडिफाई करना है, थोड़ा और क्लैरिफाई करना है, आप और ऐड कर सकते हो इसमें और यूज़ कर सकते हो व्हाट्स न्यू विथ यू। सो द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ पर्सन्स लाइफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू की बात कर रहे हैं तो पर्सन्स लाइफ ही कंसिडर करेंगे, यानी क्या नया हो रहा है अभी लाइफ में या क्या नया चल रहा है, हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन। तो कुछ भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड आप जानना चाहते हो पर्सन की लाइफ में, या फिर आप जानना चाहते हो कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड, जैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप कुछ टाइम के लिए उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पा रहे थे, somebody else for working on it, तो अगर आप जानना चाहते हो अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, यू कैन डेफिनेटली बी लाइक व्हाट्स न्यू विद दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, व्हाट्स न्यू रिगार्डिंग दिस। बट अगर आप किसी पर्सन की लाइफ से पूछना चाहते हो, कैन बी लाइक व्हाट्स न्यू विथ यू, यानी हाउ आर यू, क्या नया चल रहा है, व्हाट इज द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट थिंग दैट आई शुड नो अबाउट योर लाइफ और समथिंग, तो आप ये पूछ सकते हो। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फ्रेंड से मिलते हो एंड दूसरे दो अलग सब्जेक्ट्स थे, द पर्सन वॉज डूइंग समथिंग एल्स, वो अभी जॉब वॉब के बारे में सोच रहे हैं, नहीं मिल रही है, तो आप उनसे पूछ सकते हो ना अब नेक्स्ट क्या सोचा है। सो व्हाट्स न्यू विथ यू। क्लियर? ऑलराइट। Next is how was your day? Now this is particularly used to ask कि वो जो जिस दिन भी आप पूछ रहे हो वो पूरा दिन कैसा बीता, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो कि आप इंसान के बारे में, किसी पर्सन के बारे में हाउ आर यू के थ्रू जानना चाहते हो, बट सिर्फ उस पर्टिकुलर डे के बारे में, ठीक है। सो यूज टू आस्क हाउ योर एंटायर डे हैज़ बीन अप अंटिल नाउ। जिस भी पर्टिकुलर मोमेंट पे, जैसे अगर मैं अभी पूछ रही हूँ हाउ योर डे या हाउ वॉज योर डे, इसका मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ अभी के पहले जो ये पूरा दिन बीता है वो कैसा रहा, कुछ अच्छा था या नहीं। सो इंस्टेंट नॉर्मली आप क्या पूछना चाहते हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो ऑब्वियसली वो उस दिन पे बेस्ड भी बता सकते हैं ना, अगर वो पूरा दिन ही खराब था तो विल बी लाइक आई एम नॉट गुड, राइट। तो सिमिलरली अगर कोई पूछ रहा है हाउ वाज योर डे, इसका मतलब वो पूरे दिन का तो पूछ ही रहे हैं उस वक्त तक, नॉर्मली भी इट्स लाइक हाउ आर यू, ठीक है। सो अगर आप नॉर्मली पूछना चाहते हो, कुछ डिफरेंट तरीका यूज़ करना चाहते हो कि भाई अभी तक दिन कैसा रहा और कैसा सब कुछ चल रहा है, सो यू कैन बी लाइक हाउ वाज योर डे। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज सब। अब ये क्या है भाई, ये होता है व्हाट्सअप का एक छोटू सा फॉर्म, ठीक है। व्हाट्सअप ऑलरेडी इतना छोटू सा है बट उसको भी और छोटू सा कर देना है, यू कैन बी लाइक सब आप यूज़ कर सकते हो। सो सब इज अ काइंड ऑफ अ स्लैंग, ठीक है। स्लैंग भी नहीं, मतलब कैसे बोले, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है, एक्सट्रीमली इनफॉर्मल वर्ड है, विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टेक्स्ट मैसेजिंग एज एन अब्रीविएशन ऑफ द फ्रेज व्हाट्सएप। तो ये जो पर्टिकुलर सब वर्ड है इसे आप मुंह से नहीं यूज़ करते हो, यानी कि आप
वर्बल कॉन्वर्जेशंस में नहीं यूज़ कर रहे हो, आप इसको रिटर्न में कर रहे हो, ठीक है, स्पोकन में नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सब क्या लग रहा है, आपको उसको समझ आ रहा है नहीं। तो अगर आपको ऐसे स्पीकिंग स्किल्स में यूज़ करना है, यू कैन बी लाइक व्हाट्सअप। बट अगर आपको ऐसे कुछ छोटू सा लिखना है यही जानने के लिए हाउ आर यू, कैसा चल रहा है सब कुछ, बट बहुत कम टाइम में आपके पास, आप टेक्स्ट कर रहे हो, SMS भेज रहे हो, मैसेज सेंड कर रहे हो, यू कैन बी लाइक सब क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है? व्हाट्सअप का छोटू सा एक फॉर्म है। इट्स लाइक एन एब्रीविएशन ऑफ द फ्रेज व्हाट्सअप। लाइक एन बोलेंगे बिकॉज बिगिनिंग के वर्ड्स यूज नहीं कर रहा है, WU नहीं है, बट इट्स अ काइंड ऑफ एक कॉन्ट्रैक्शन जो कि हम यूज करते हैं व्हाट्सअप पूछने के लिए। अगेन एक्सट्रीमली इनफॉर्मल, समथिंग जो कि आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस में या फिर किसी को जब मैसेज सेंड करो तभी यूज करोगे। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन योर लाइफ लेटली विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको पूछना है वो क्वेश्चन वाली टोन में। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से मिले, ठीक है, बातचीत हुई, अगर आप जैसे अपने फ्रेंड से बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, 2-3 साल बाद मिल रहे हो, ठीक है, एंड दिस इज द टाइम जब सब कोई ना कोई नया जॉब कर रहे हैं, हम अपना हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, एंड यू कैन बी लाइक एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन योर लाइफ लेटली, यानी क्या चल रहा है लाइफ में। तो ये थोड़ा अलग तरीका हो गया पूछने का कि अभी लाइफ में लेटेस्ट क्या चल रहा है, यानी व्हाट आर यू अप टू, क्या नया करने का सोचा है। दैट यू कैन आस्क बाय सेइंग एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन योर लाइफ lately. So used to ask what have you been doing from someone you haven't seen for a long time. बहुत टाइम बाद अगर किसी से मिल रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता ही नहीं ना वो क्या कर रहा है। रोज मिलते हो, किसी से थोड़ी पूछोगे तो क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है उनको, तो आपको ऑलरेडी पता होगा भाई लाइफ में क्या चल रहा है, एक दिन में तो सब चेंज हो नहीं जाएगा। बट अगर आप कुछ सालों बाद मिल रहे हो, किसी से कुछ महीनों बाद भी मिल रहे हो, तो ऐसा होता है ना, एक कॉन्वर्जेशन नहीं है तो आपको न्यूज़ नहीं पता कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है एंड ऑल, तो थोड़ा एक टॉपिक निकल आएगा, आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाँ ये जो है अभी हायर एजुकेशन परस्यू कर रहा है या फिर कोई दूसरी कंट्री में जा रहा है कुछ नया कोर्स करने या जॉब स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो किसी ऐसे पर्सन से जिससे आप बहुत टाइम बाद मिल रहे हो कि उनकी लाइफ में अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, कुछ नया हो रहा है कि नहीं, कुछ नया सोचा है कि नहीं, सो यू विल लाइक एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन योर लाइफ लेटली। या फिर अगर आप क्वेश्चन मार्क की टोन में नहीं बोल सकते, यू कैन बी लाइक इज देयर एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन योर लाइफ लेटली। तो इज देयर आप ऐड कर सकते हो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज what is happening या what's happening. This is used to ask what's going on or how are you doing. Now ये जो what's going on है, ये हम जो मीनिंग जब देना चाहते हैं किसमें, अपने टर्म व्हाट्स हैपनिंग में, ये तब आप यूज़ करोगे जब आप सामने वाले से पूछना चाहते हो कि भाई अभी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर अभी सब तैयारियां कैसी चल रही हैं, प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो यू कैन बी लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। तो आप पूछ सकते हो व्हाट्स हैपनिंग या फिर व्हाट्स हैपनिंग न्यू इन योर लाइफ। तो यहाँ पर ये चीज़ आप यूज़ कर रहे हो पूछने के लिए कि लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर ऑब्वियसली हाउ आर यू डूइंग या हाउ आर यू, कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, सब कुछ बढ़िया। यू कैन बी लाइक व्हाट्स हैपनिंग। सो ये एक और चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो जब आप कहीं पे जा रहे हो और आपको पूछना है कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, इतने मेस कर दिया, पूरा रूम गंदा कर दिया, ये क्या चल रहा है, तब भी आप बोल सकते हो व्हाट्स हैपनिंग। सो दिस इज अनदर वे जिसके दो मीनिंग्स हैं, समझ आ गया है। एक जो अभी मैंने बताया, दिस इज नॉट रिलेटेड टू हाउ आर यू, बट येस अगर आप सामने वाले से पूछना चाहते हो अभी क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ आर यू डूइंग, देन डेफिनेटली यू कैन यूज व्हाट्स हैपनिंग या व्हाट इज हैपनिंग। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज हाउ आर यू होल्डिंग अप। अब होल्डिंग अप का मतलब होता है टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। सो व्हेन यू वांट टू आस्क द पर्सन हाउ आर यू, जब तब आपको पता है कि वो पर्सन जो है बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से डील कर रहा है, उसको हैंडल कर रहा है, एंड आप जानना चाहते हो कि कैसे, मतलब इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन को तुम इतने अच्छे से हैंडल कर रहे हो, कैसे उसके साथ इतने अच्छे से मूव ऑन कर रहे हो। सो यू कैन बी लाइक हाउ आर यू होल्डिंग अप, ठीक है। नॉर्मली भी हाउ आर यू होल्डिंग अप को यूज़ किया जाता है टू आस्क हाउ आर यू, कैसे चल रहा है सब कुछ, लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे हो। बट ऑल्सो अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ डील कर रहा है बहुत टाइम से, एंड यू वांट टू नो कि उन्होंने कैसे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ इतना इजीली डील कर लिया है, या फिर कैसे अभी तक उसके साथ डील कर रहे हैं, हाउ दे आर एबल टू विथस्टैंड इट, तब भी आप यूज़ कर सकते हो हाउ आर यू होल्डिंग अप। तो डिपेंड करता है ना, देखो अगर आप किसी कोई बीमार है पूछना चाहते हो तो एक तरीका हमने देखा, आप नॉर्मली किसी दोस्त से पूछना चाहते हो, बड़ा कूल तरीके से पूछना चाहते हो, या फिर कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से डील कर रहा है और आप ये पूछना चाहते हो कि कैसे तुम इसको झेल रहे हो या कैसे इसके साथ काम कर रहे हो, देन यू कैन यूज दिस तरीका ऑल्सो। सो देर आर डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन। हर जगह हाउ आर यू फिट तो बैठता है बट अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आपके
पास और तरीके हैं, सो व्हाई नॉट टू गो फॉर देम. क्लियर? ऑल राइट. Next one is how are things coming along. Now this means how are things going या फिर what's the progress with whatever one is doing. तो जब हम बोल रहे हैं ना how are things coming along, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, या फिर अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर जॉब स्टार्ट की है या पर्टिकुलर स्टार्टअप के बारे में सोचा है और उस पर काम कर रहे हैं, तो कैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं, व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, या फिर लोगों का फीडबैक कैसा है. सो अगर आपको पूछना है कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, प्रोग्रेस कैसा है विद वट एवर द पर्सन इज़ डूइंग, या फिर लाइफ में नॉर्मली कैसा सब कुछ चल रहा है, हाउ आर थिंग्स आर गोइंग, हर एक चीज़ को पूछने के लिए यू कैन गो फॉर हाउ आर थिंग्स कमिंग अलॉन्ग, यानी चीज़ें जो हैं वो कैसे आ रही हैं, क्या रिजल्ट दे रही हैं, व्हाट इज़ द फीडबैक एंड ऑल. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग हाउ आर यू, आप बोल सकते हो हाउ आर थिंग्स कमिंग अलॉन्ग, या फिर नॉर्मली भी आप यू कैन बी लाइक हे हाउ आर यू एंड हाउ आर थिंग्स कमिंग अलॉन्ग. डेफिनेटली आप उनको एक साथ यूज़ कर सकते हो. सो अगर आपने पर्सन की वेलबींग का भी पूछ लिया एंड ऑल्सो आपने प्रोग्रेस का पूछ लिया, बट नॉर्मली अगर आप वेलबींग का पूछना चाहते हो, नॉर्मल लाइफ के बारे में पूछना चाहते हो, यू कैन गो विथ हाउ आर थिंग्स गोइंग, तो उसकी जगह आप बोल सकते हो हाउ आर थिंग्स कमिंग अलॉन्ग. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट्स शेकिंग. अब ये बहुत कम सुनने को मिलता है एंड ऑब्वियसली जिस तरीके से साउंड कर रहा है ये इनफॉर्मल है एंड दिस इज़ अ स्लैंग. अब स्लैंग क्या होते हैं, स्लैंग फ्रेजेस, स्लैंग वर्ड्स, एवरीथिंग, हर एक चीज़ मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं. इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट, बिकॉज आपको समझ आ जाएगा कि भाई स्लैंग क्या होता है. तो नॉर्मली अभी इतना समझो कि कोई भी इनफॉर्मल चीज़ जब हम यूज़ करते हैं, कोई भी इनफॉर्मल वर्ड, इनफॉर्मल फ्रेज, इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्वियसली अपने क्लोज्ड वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन नॉट यूज़ दैट इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, उसको हम बोलते हैं व्हाट्स shaking. So this is a slang which is used to ask what's going on, how are you doing, what's new with you. ठीक है? तो जब भी आप किसी को बहुत इनफॉर्मली बोलना चाहते हो, ऑब्वियसली सामने वाले को पता होना चाहिए, बट व्हाट इफ अगर ये किसी ने आपके साथ यूज़ किया, सो यू शुड नो द मीनिंग, राइट? सो व्हाट्स शेकिंग जो है, इट्स समथिंग दैट इज टेलिंग व्हाट्स गोइंग ऑन, समथिंग दैट इज आस्किंग, सॉरी, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ आर यू डूइंग एंड व्हाट्स न्यू विथ यू. क्लियर? तो क्या शेकिंग यानी क्या नया पॉपअप हो रहा है, क्या नया चल रहा है लाइफ में. सो दिस इज समथिंग अगेन आप हाउ आर यू की जगह डेफिनेटली यूज कर सकते हो. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट्स द लेटेस्ट बज इन योर वर्ल्ड. लेटेस्ट बज मतलब एक्सट्रीमली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है. सबसे पहली बात तो यूज टू आस्क हाउ आर यू, यानी व्हाट्स द लेटेस्ट, अभी बिल्कुल नया नया, बज इन योर वर्ल्ड यानी क्या नई चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अभी सुनाई दे रही है तुम्हारी लाइफ में, या सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रही है. सो बज इज़ अ साउंड, राइट? सो व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर थिंग दैट इज़ लेटेस्ट इन योर लाइफ, और क्या चल रहा है सब कुछ. तो नॉर्मली जब आप पूछना चाहते हो कैसे हो लाइफ में, कैसा चल रहा है सब कुछ, व्हाट्स न्यू, आप पूछ सकते हो व्हाट्स द लेटेस्ट बज इन योर वर्ल्ड, यानी तुम्हारे वर्ल्ड, तुम्हारी दुनिया का मतलब क्या हुआ, तुम्हारी लाइफ में अभी क्या नया चल रहा है. अगेन एक्सट्रीमली इनफॉर्मल लिखा हुआ है, फॉर्मल में यूज़ नहीं कर सकते. आप देख ही रहे होगे फॉर्मल ग्रीटिंग्स से ना कुछ लिमिटेड ही तरीके होते हैं. इवन ग्रीटिंग्स भी पढ़ा है मैंने, उसमें भी फॉर्मल ग्रीटिंग्स बताए हैं. हेलो की जगह आप कैसे यूज़ कर सकते हो, फॉर्मली कैसे ग्रीट कर सकते हो सामने वाले को. तो हाउ आर यू को भी फॉर्मली कुछ ही लिमिटेड तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. बट येस, इनफॉर्मल के पास आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. आपके पास स्लैंग है, आपके पास एक्रोनिम है, आपके पास नॉर्मली सेंटेंसेस हैं. सो दिस इज अगेन वन मोर थिंग, एक्सट्रीमली इनफॉर्मल, डेफिनेटली यूज टू आस्क हाउ आर यू. तो क्या पूछ रहे हो, व्हाट्स द लेटेस्ट बज इन योर वर्ल्ड. बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बिकॉज जब हम मीनिंग पे जा रहे हैं समझ आ रहा है भाई तुम्हारा वर्ल्ड यानी तुम्हारी लाइफ, और लेटेस्ट बज यानी अभी सबसे नया क्या चल रहा है, टॉप पे क्या चीज़ चल रही है, व्हाट इज दैट ट्रेंडिंग इन योर लाइफ. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन से. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज आर यू डूइंग okay. इसका मतलब when something difficult has happened with the person and you want to inquire about the well-being of the person and whether they need any help. For example, कोई person है जिसकी लाइफ में बहुत कोई difficult situation या फिर कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल तबीयत ठीक नहीं है, या फिर एक्सीडेंट हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ड्रॉप डाउन हो गई है कंडीशन, कुछ भी डिफिकल्ट. एंड इफ़ यू वांट टू आस्क द पर्सन कि वो कैसे हैं, you want to inquire and also आप ये पूछना चाहते हो कि कोई हेल्प तो नहीं चाहिए. so you'll be like are you doing okay, like is everything fine, जो हम पूछते हैं. so instead of just saying how are you, you will be like are you doing okay, यानी well-being कैसा है, हेल्थ वगैरह कैसी है, और नॉर्मली भी कंडीशन कैसी है, लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है या नहीं.
सो दिस इज द वे विच यू कैन यूज डेफिनेटली. नॉर्मली अगर आप पूछते हो हाउ आर यू, तो वो हर कोई पूछता है. यू कैन बी लाइक आर यू डूइंग ओके, यानी क्या आप सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं लाइफ में ना, आर यू ओके, इस तरीके से आप पूछ सकते हो. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज हाउ आर यू फीलिंग. खुद ही समझ आ रहा है राइट. अगर किसी पर्सन की तबीयत खराब थी और अगर आप पूछना चाहते हो अब तुम कैसे हो, तब आप यूज कर सकते हो हाउ आर यू फीलिंग. सो एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ someone's health. If somebody is not feeling well और आप पूछना चाहते हो कि भाई उनकी तबीयत कैसी है, उनको कैसा लग रहा है, क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हो, इज एवरीथिंग ओके नाउ, आप बोल सकते हो हाउ आर यू फीलिंग. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग हाउ आर यू, आप बोल सकते हो हाउ आर यू फीलिंग. एक वर्ड ही तो ऐड करना है एंड दिस मीन्स कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं. जो हम हिंदी में पूछते ना, अब कैसा महसूस हो रहा है, लाइक द डॉक्टर्स आस्क टिपिकली कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, अब ठीक है सब कुछ, अब दर्द तो नहीं हो रहा. सो यू कैन बी लाइक हाउ आर यू फीलिंग. क्लियर, ऑल राइट. नेक्स्ट इज हाउ आर यू कीपिंग. कीपिंग का मतलब कोई चीज़ को रखने की बात नहीं है, लाइफ को कैसे संभाल रहे हो, सब कुछ कैसा है, यानी कि तबीयत ठीक है कि नहीं. सो यूज टू आस्क इफ समवन इज वेल, लाइक आर यू ओके, एवरीथिंग इज ओके और नॉट, लाइक आपकी हेल्थ कैसी है, नॉर्मली कंडीशंस कैसी हैं. यू विल बी लाइक हाउ आर यू कीपिंग. तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब किसी की तबीयत खराब है और आप पूछना चाहते हो अब तबीयत कैसी है, अब कैसा महसूस हो रहा है, क्या आप बेहतर फील कर रहे हो. तो यू कैन बी लाइक हाउ आर यू कीपिंग. देन द पर्सन कैन रिप्लाई आई एम कीपिंग वेल, यानी कि आप अब कैसे फील कर रहे हो, अब सब कुछ अच्छा है कि नहीं, आर यू ओके विद योर हेल्थ और नॉट. तो जनरली तो हाउ आर यू हम जो है नॉर्मली अगर किसी से मिलते हैं तो भी समझ आ गया कैसे यूज़ करना है. बहुत सारे तरीके थे, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो. दूसरी बात, अगर कूल साउंड करने के लिए हाउ आर यू पूछना है तो भी आपको बता दिए तरीके. टेक्स्ट मैसेज में कैसे यूज़ करना है, व्हाट्सअप का छोटू फॉर्म, ठीक है. एंड ऑल्सो अगर किसी की तबीयत खराब है, कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से डील कर रहा है या कर चुका है, दोनों ही कंडीशंस में मैंने आपको बता दिया हाउ आर यू कैसे पूछना है. क्लियर. तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो टू आस्क द पर्सन हाउ दैट पर्सन इज या फिर हाउ आर यू. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू. भाई सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो लाइफ में हो रहा है राइट. तो जिंदगी आपके साथ कैसा बिहेवियर कर रही है, यानी कि हाउ आर थिंग्स रनिंग इन योर लाइफ, हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन. ठीक है. सो एन इनफॉर्मल ग्रीटिंग टू आस्क हाउ आर यू या हाउ इज एवरीथिंग इन योर लाइफ. तो लाइफ में सब कुछ कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, हाउ आर द सिचुएशंस, हाउ आर द सर्कमस्टांसेस, हाउ आर डीलिंग विद इट, एवरीथिंग. तो लाइफ में क्या चल रहा है आप बोल सकते हो हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू. बहुत अच्छा वे है राइट. बट अगेन इनफॉर्मल तरीका है, फॉर्मल में मत यूज करना. हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू, इट विल नॉट साउंड गुड. सो प्रोफेशनली नहीं यूज कर सकते हो, बट येस अगर आपको पर्सनली यूज करना है इसको फॉर इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस, यू कैन डेफिनेटली से हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू, यानी लाइफ आपको किस तरीके से ट्रीट कर रही है. डन, ऑल राइट. सो विद दिस हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. वी हैव गॉट सो मेनी डिफरेंट वेज दैट वी कैन यूज टू आस्क हाउ आर यू. क्लियर. अब एक और चीज़ है जो अभी हमको यहाँ पे देखनी है. देखो जब भी आपको कोई भी वीडियोस देखना होता है, यू हैव आवर चैनल, यूट्यूब पे जाते हो, मैग्नेट ब्रेन सर्च करते हो, आप देख सकते हो डिफरेंट प्लेलिस्ट एंड आपको अपना प्रॉपर टॉपिक मिल जाता है. इधर यू कैन ऑल्सो टाइप द टॉपिक एंड मैग्नेट ब्रेन्स और आपको पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो मिल जाता है. बट सपोज अगर आपको एक और तरीका जानना है, अगर आपको यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढने में थोड़ी भी इशू हो रही है, देन मैग्नेट ब्रेन्स हैज इट्स ओन वेबसाइट. ठीक है. तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले गूगल के सर्च बार पे जाना है, वहां आपको टाइप करना है magnetbrains.com because this is the website. so www.magnetbrains.com कर दो, या फिर आप ये भी टाइप करोगे तो क्या होगा, जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा. ठीक है. जहां आपको मेंशन्ड है दैट यू गेट 100% फ्री ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12. तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे राइट. सो आपको अब क्या करना है ना, जैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा आपको इसको स्क्रॉल अप करना है. ठीक है. आप इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे, जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे आपके सामने ये तरीके से ये पेज ओपन होगा. अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन्ड है, क्लास 12th, क्लास 11th, 10th, 9th, 8th, 7th. सो आपको कुछ भी टिल क्लास 1st, तो आपको जिस भी क्लास के वीडियोस देखने हैं आप उस क्लास पे क्लिक करोगे. क्लियर. तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरा स्क्रॉल करते जाना है ढूंढने के लिए. नो, यू हैव ईजियर वे, आपको सीधे क्लास पे क्लिक करना है. सपोज अगर आपको क्लास 10th के वीडियोस देखने हैं तो आप क्या करोगे, क्लास 10th पे क्लिक करोगे. जैसे ही आप क्लास 10th पे क्लिक करोगे क्या होगा,
आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। कैसे सब्जेक्ट्स आएंगे, पहले फिर से जाते हैं। जैसे आप यहाँ ध्यान से देखो, आपने क्लास 10th पे क्लिक किया, आपके सामने आ गया क्लास 10th का इकोनॉमिक्स, क्लास 10th फिजिक्स, यू हैव ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, देन इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स, एवरीथिंग, ठीक है। सपोज अगर आपको क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर में कुछ पढ़ना है तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे, डन। तो आपने क्लास 10th पे क्लिक किया, क्लास 10th में आपको क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, आपने इस पे क्लिक किया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास इतने ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको इंग्लिश ग्रामर में 150 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आपको रीडिंग सेक्शन के वीडियोस अलग से गिवन हैं, राइटिंग ग्रामर के जो राइटिंग स्किल्स के वीडियोस हैं वो अलग से गिवन हैं। सिमिलरली आपके पास लिटरेचर बुक के भी, जो कि हमारी 2 बुक्स हैं, उसके भी लेक्चर्स सेपरेटली गिवन है। अब आपको जो भी पढ़ना है आप उस पर क्लिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई ग्रामर का टॉपिक पढ़ना है, आपको टेंसेस पढ़ने हैं, तो आप इस पर क्लिक करो, इंग्लिश ग्रामर वाले इस बार पे। इससे क्या होगा, आपके पास नीचे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। वन शॉट है कि फुल चैप्टर का वीडियो है कि सेपरेटली जो भी टॉपिक कवर्ड है उस पर वीडियो है। आप उस पर क्लिक करोगे, आपको अपना सीधे सीधे आप कहाँ पहुंच जाओगे, उस वीडियो पे पहुंच जाओगे एंड द वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग। सपोज अगर आपको लिटरेचर में कुछ पढ़ना है, ठीक है, और लिटरेचर की फर्स्ट बुक कौन सी है, फर्स्ट फ्लाइट, आपको उसका पहला चैप्टर पढ़ना है, द लेटर टू गॉड। आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करोगे, आपके पास चैप्टर वाइज अरेंज्ड वीडियोस दिख जाएंगे एंड देन आप क्लिक करोगे आपको जो भी पढ़ना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, फॉर एग्जाम्पल और लेटर टू गॉड पे आपने क्लिक किया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो आपके सामने पूरा वीडियो आ जाएगा एंड देन यू कैन डेफिनेटली लर्न वेरी इजीली। अब अगर आपका ये हो गया है, आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको कोई और टॉपिक देखना है, आप इस पे क्रॉस क्लिक करो। क्या होगा, जैसे ही आप क्रॉस पे क्लिक करोगे वापस से वही प्लेलिस्ट वाला अरेंजमेंट आपके सामने आ जाएगा। फिर आप अपनी जो भी क्लास से पढ़ना चाहते हो उस क्लास पे क्लिक करोगे, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, आप उस पर क्लिक करोगे, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जो टॉपिक पढ़ना है उस पर क्लिक करो, आपके पास वीडियो आ जाएगा। सो बहुत इजी वे में आप वेबसाइट से पढ़ सकते हो। अगर आपको यूट्यूब पे प्रॉब्लम हो रही है वीडियोस ढूंढने में, सर्च करने में, दिस इज द बेस्ट वे। आप वेबसाइट विजिट करो एंड यू विल बी एबल टू सी द सब्जेक्ट्स, द टॉपिक्स, द क्लास, आपको जो भी देखना है। डन, ऑल राइट। So with this we finally come to an end of the complete video, जहां हमने क्या देखा भाई कि how are you को हम कितने डिफरेंट तरीकों से पूछ सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग how are you to the person, डिपेंडिंग क्या सिचुएशन है, पर्सन की लाइफ कैसी चल रही है, आप क्या पूछना चाहते हो, एवरीथिंग यू हैव वन वे जिस तरह से आप how are you पूछ सकते हो। So with this we came to an end of this particular video, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.